नमस्कार दोस्तों। अक्टूबर बैच आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और जैसा आप लोग जानते हो कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग सेशन है, काफी लर्निंग का सेशन है। ये इसलिए है क्योंकि आपने कुछ असाइनमेंट्स पहली बार किए थे, है ना। एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग। आपने कुछ कंपनियों में उम्मीद रखी थी कि रिजल्ट ऐसे ऐसे आएंगे, राइट। पहले से आपने उम्मीद करके रखी थी रिजल्ट आने से पहले। ये एक चैलेंजिंग चीज होती है कि आप पहले से कैसे बता सकते हो कि नतीजे कैसे आएंगे, बट यू डिड इट। और मुझे खुशी है कि जितने भी नतीजे आए उनमें से कई कंपनियों पे आप लोगों ने काम किया था एंड यू हैव डन अ वंडरफुल वर्क। ये जो लास्ट वीक हम सब लोगों ने अल्ट्राटेक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनांस, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, बजाज ऑटो, आईसीसीजीआई और एलटीआई, इनके नतीजे तो ये वीक में आए हुए हैं, राइट। अभी आज जो है वो एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, बायोकॉन और बाकी के नतीजे आज कल परसों में है। तो ये नतीजों पे तो हम बात अभी नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन जितने के नतीजे आ गए, जैसे यहाँ अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, बजाज फिनांस, ये जो कंपनियां हैं, इस पे जरूर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आपने क्या उम्मीद रखी और असल में नतीजे कैसे आए। तो बिहेवियर साइंस के इस एपिसोड में दोस्तों आप सबका स्वागत है। और आपको गाइड करने के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा आप सब लोग वेलकम करें जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, अनुभवी, जिनको अनुभव है प्रेडिक्शन का, जो बहुत समय से रिजल्ट एवरी क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं तो ये लोग एनालाइज करते हैं और उन रिजल्ट के आधार पे ये लोग ये नहीं देखते अभी के रिजल्ट कैसे आए, पर अभी के जो नतीजे आए उससे प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। चलो अभी 3 महीने बाद क्या, 6 महीने बाद क्या, आने वाले 5 साल में क्या हो सकता है, आने वाले 10 साल में क्या हो सकता है। तो नतीजों के आधार पे भविष्य प्रेडिक्ट करने का ये सारे लोग प्रयास करते हैं। तो आपके बीच में अनुभवी स्टूडेंट्स आज स्पेशली हमने इनवाइट किया है। तो सबसे पहला नाम है अमरनाथ ठाकुर। तो अमरनाथ ठाकुर को मैं चाहूंगा आप सब लोग तालियों से अभिवंदन करें, क्योंकि अमरनाथ ठाकुर इतने पुराने नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10-15 साल से सीखे हुए हैं, राइट। जस्ट अभी पास्ट बैच में इन्होंने ट्रेनिंग ली, मेरे ख्याल से 1 आध साल होने को आया होगा शायद इनके बैच पे। उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की और आज बहुत ही बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं और इनके कई वीडियोस काफी पॉपुलर है, राइट। तो अमरनाथ ठाकुर का मैं स्वागत करता हूँ। और अमरनाथ मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक पे जिन्होंने काम किया है उनके रिजल्ट को चेक करेंगे, राइट। और आपको जो कुछ क्वेरी हो अमरनाथ से पूछ सकते हो। ही विल ट्राई टू रिवर्ट योर क्वेरीज, राइट। दूसरा नतीजा एचडीएफसी बैंक का भी है। तो अमरनाथ ठाकुर के साथ जैद भाई, डॉक्टर शेख जैद, सो ये प्रयागराज से है और डॉक्टर जैद को मेरे ख्याल से साल के ऊपर हो चुका है सीखे। और बढ़िया रिसर्च पिछले साल जब पूरा साल खत्म हुआ था तो इन्हीं लोगों ने एनुअल रिपोर्ट पेश किए थे जो बहुत ही पॉपुलर हुए थे पूरे भारत में। तो एनुअल रिपोर्ट पेश करने का भी अनुभव इन सब लोगों को है कि आने वाले सालों में कौन सी कंपनियां बढ़िया रहेगी, कौन से सेक्टर चलेंगे। वंडरफुल प्रेजेंटेशन किया था। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग डॉक्टर जैद का अभिवादन करें। डॉक्टर जैद, इन्होंने एलटीटीएस के नतीजे पे काम किया हुआ है इस बार। तो आपको जो कोई क्वेरी होगी वो एलटीटीएस की डॉक्टर जैद जरूर उसको सॉल्व करेंगे। एंड अलोंग विद डॉक्टर जैद अरुण भाई। अरुण भाई ने बजाज फिनांस पे काम किया हुआ है, राइट। अब डॉक्टर जैद प्रोफेशन से डेंटिस्ट है, अरुण भाई अपना होलसेल का व्यापार करते हैं, राइट। तो अपने होलसेल के बिजनेस के साथ रिसर्च करते हैं और बढ़िया सा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रकार से निवेश कर रहे हैं। तो हम ये तीनों लोगों की मदद से आज का सेशन करेंगे, राइट। तो आज आप लोगों के टीचर है अमरनाथ भाई, जैद भाई एंड अरुण जी। ऑल राइट।
चलो तो हम यहां से शुरू करेंगे अल्ट्राटेक से। ओके, पहला कंपनी अल्ट्राटेक। मीनवाइल जब भी आपको क्वेरी हो, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और हम आपकी क्वेरी का भी आंसर जैद भाई, अमरनाथ जी और अरुण जी से पूछेंगे। बराबर है? सो यू कैन डेफिनेटली रेज योर क्वेरीज आल्सो ड्यूरिंग द रनिंग प्रेजेंटेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल Ultratech. Let me check who has done the homework on Ultratech. Before you continue, sir, co-host. Okay. Yeah. चलो पहले ये कर लेते हैं। ओके, सो ओके चिंतन भाई, यू आर को होस्ट एंड अल्ट्राटेक पे पारस पटेल ने काम किया है। तो पारस भाई सूरत से बिलोंग करते हैं एंड लेट मी चेक पारस पटेल। यस पारस भाई, इफ यू आर देयर राइट नाउ इन द मीटिंग यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, आई एम, या पारस भाई हो ना आप? यस सर, हाँ हूँ। ओके, वेलकम पारस जी। सो मैं आपका अल्ट्राटेक सीमेंट ओपन करूंगा। हमारा हम बढ़ेंगे कैसे पारस भाई? हम ऐसे बढ़ेंगे कि आपने जो अल्ट्राटेक का जो पूरा डेटा स्टडी किया है, आप थोड़ा इसे एक्सप्लेन करोगे अमरनाथ जी को, राइट? अमरनाथ जी, कोई भी जगह पे पारस जी को आपको लगता है कि उनको आपको करेक्ट करना है, डेफिनेटली आप पारस जी को करेक्ट कर सकते हो। और हम पहले पारस भाई का सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या अनुमान रखा था और क्या नतीजे उनके अनुमान के हिसाब से आए कि कुछ प्रॉब्लम है। तो अब आगे आपके सारे प्रश्नों के जवाब अमरनाथ जी देने वाले हैं। आर यू रेडी अमरनाथ जी? यस सर। ओके, आपने अल्ट्राटेक पे काम किया है ना? हाँ, अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट दोनों पे किया था सर। अरे वाह, तो अभी देखो अभी आपके और पारस भाई के नतीजे मैच करते हैं कि नहीं? यस है सर। ना? हाँ, राइट, चलो यस पारस भाई, यू कैन एक्सप्लेन। गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। सर पहले तो मैंने इसका जो करंट रेट का एस्टिमेट था ना, वो 16% पे रखा है, 16% पे। बरोबर है, राइट सर। तो अभी मैंने कंजर्वेटिव साइड पे मेरा एस्टिमेट होता है 2022 के लिए 10% सेल्स ग्रोथ और 16% प्रॉफिट ग्रोथ। सर इसमें इसका मेजर कॉस्ट जो है ना, वो सर ये लेके जाता है फ्रेट फॉरवर्ड और फ्यूल एक्सपेंस, उसका ज्यादा ये लेके जाता है शेयर। बरोबर है, पावर फ्यूल एंड फ्रेट पे ज्यादा 50% ऊपर खर्चा तो उसमें ही हो जाता है। हाँ सर, वही ले जाते हैं। लेकिन और सर ये सीमेंट इंडस्ट्री में अगर सर ये ध्यान रखना है तो सबसे ज्यादा ध्यान जो एक्सपेंस पे है, कोई भी कंपनी है तो इसका पावर एंड फ्यूल जो है वो मेजर कॉस्ट हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा हर साल, हर एक क्वार्टर में। राइट सर। अमरनाथ भाई, इन्होंने जो एस्टिमेट लिया है 10 और 16%, ये ट्रेंड क्या सही पकड़ा है? सर सेल्स का तो हमें क्या है कि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा सर। ओके, 17% हमने रखा था। अच्छा 17, और ये 18 और 33 के फिगर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया है कि इन्होंने सही किया कि कुछ प्रॉब्लम है। ये आपका अंदाजा क्या कहता है? 9 मंथ का सर मेरी सीट के हिसाब से 21% सेल्स ग्रोथ है। 21, ओके। और ये प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 28% है। अच्छा, थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये वैसे देखो सेल्स में हो सकता है, टोटल इनकम या नेट, बस वही हुआ होगा, वो फर्क हो सकता है। पर प्रॉफिट तो सेम ही आना चाहिए, है ना? प्रॉफिट में क्यों फर्क आ रहा है वो देखना पड़ेगा, राइट? आपने कहा लिखे है पारस भाई 9 मंथ के नतीजे यहाँ पे कहीं नीचे सर, नीचे। अच्छा नीचे है, Q1 के नीचे H1 है और नीचे 9 मंथ है। ओके, यहीं पे है, राइट, बराबर है। ओके, तो एक चीज तो यहाँ पे दिख रही है मेरे को कि इनके धंधे 18% से बढ़े, बराबर की नहीं? पर खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़े? 21%। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना? जनरली ऐसा कहते हैं कि धंधे वॉल्यूम का बिजनेस, वॉल्यूम पे काम करते हैं। मतलब धंधे बढ़ते हैं पर कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ती है, तो जितने धंधे बढ़ेंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज्यादा अच्छा है। पर अपने केस में तो उल्टा हो गया, धंधे बढ़े पर खर्चे धंधे से ज्यादा बढ़े। ऐसा क्यों हुआ सर? ये जो कॉस्ट है ना, पावर फ्यूल और फ्रेट, उसको बहुत ये पड़ता है, भारी पड़ता है। राइट, तो पावर फ्यूल और फ्रेट मतलब
इस बार जो उनका मेजर कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ गया, बराबर कि नहीं। इधर क्या लिखना चाहिए पता है अमरनाथ भाई, इनको क्या लिखना चाहिए अगर इनको प्रॉपर आइडिया चाहिए मेजर कॉस्ट की तो? पावर फ्यूल और फ्रेट जो है इन दोनों को अलग अलग करके सर लिखना चाहिए। बराबर, चलो वो भी हमने अलग कर दिया। पर अगर इन्होंने कंपैरिजन किया होता कि कितना बड़ा है तो भी अच्छा रहता ना। हाँ समझे पारस भाई? यस सर। देखो आपने क्या किया है कि ये देख लिया किसका ज्यादा खर्चा है, राइट। पर अगर ऐसा आपको मिला यहाँ पे कि अरे यार ये तो खर्चा इनका तो बड़ा है, तो खर्चों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, जो आपने इधर 2022 का खर्चा डाला है यहाँ पे 2021 का भी डाले और उसका भी हम लोग ग्रोथ देखे तो काम लगेगा पारस भाई? 100% काम लगेगा सर, है ना। तो ये हुआ आपका शेयर और ये हुआ ग्रोथ, बराबर। इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट ध्यान रहेगा कि चलो जिसका शेयर ज्यादा है वहां पे, अभी ये सब नहीं देखने का, अभी ये 3-3% शेयर है, जैसे इनका एम्प्लॉय का खर्चा 60% है, राइट बराबर। अभी वो कितना ही बड़ा हो वो कोई काम का नहीं है, वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं करेगा। राइट पर ये सर, 45% खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो वो इफेक्ट करेगा, बराबर, है कि नहीं, राइट सर, राइट। तो ये देखना है इधर, ठीक है सर, राइट। ये कर दोगे तो मेरे को लगता है काम लगेगा आपको, ठीक है सर, राइट। ओके, तो आपके जो नतीजे आपने यहाँ पे फीड किए, हम एक प्रॉब्लम तो समझ गए इस बार का, और वो प्रॉब्लम क्या है इस बार के रिजल्ट का? फ्यूल का ये पावर कॉस्ट बढ़े है सर। हाँ, इस बार के नतीजों ने हमें एक चीज बताया कि कॉस्ट बढ़े है। देखो पहला प्रॉब्लम एक इधर नजर आया, और वो भी सर ज्यादा बढ़े हैं, मतलब पावर एंड फ्यूल जो है एनर्जी कॉस्ट 32% से बढ़ा है। एक मिनट लिख दो इधर 32%। हाँ, और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इनका 30% से बढ़ा है। बराबर है, राइट। तो डीजल की प्राइस बढ़ने से इतना तो प्रॉब्लम इन लोगों को आ गया, है ना। वो क्या है कि 24% से डीजल का प्राइस बढ़ा है इसकी वजह से। हाँ देखो कि एक मिनट, यहाँ लिखू 24% डीजल का प्राइस पिछले साल ईयर ऑन ईयर बढ़ा, मतलब बढ़ा पिछले है। साल के ये न, अगर हम यही क्वार्टर में देखें उससे अभी 24% डीजल का भाव ज्यादा है, बराबर कि नहीं, राइट। तो इससे इनके खर्चे बढ़ गए, और राइट। मेन रीजन ही सर इसका ही सारे में इफेक्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा है, उसमें भी डीजल कॉस्ट ही मेन है। बराबर है, 13% से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है। राइट, राइट, सही बात है। तो यहाँ पे अमरनाथ जी हमको एक चीज तो देखो, दो प्रॉब्लम नजर आए 9 मंथ के नतीजों में। एक डिमांड थोड़ा म्यूटेड हुआ है, बराबर ना। देखो 54, 32 इस बार अपन करीबन 25% तो उम्मीद कर सकते थे, पर 25 के बदले भी 18 आया। 18 मतलब अगर ये 18-20 जो है वो पर थोड़ा म्यूटेड है, तो Q3 के नतीजे जो होंगे ये 9 मंथ में एक पार्ट Q3 होगा ना, उसमें थोड़ा म्यूटेड होगा रिजल्ट, जिससे ये थोड़ा नेगेटिव इंप्लीकेशंस हुए यहाँ पे, राइट। और प्रॉफिट भी 43 के 33। तो इसके हिसाब से पारस भाई ने सोचा 10% और 16%, राइट। चलो अभी आपके हिसाब, आप क्या कहते हो अमरनाथ जी, कितना रखना चाहिए इधर और क्यों रखना चाहिए उतना? 17% सर रखना चाहिए क्योंकि डिमांड क्या है कि जबरदस्त है। बराबर, और अभी ओके, क्या है कि बजट के अनाउंसमेंट भी होंगे। बराबर बराबर, सर। राइट। हेलो हाँ बोलो। सर, एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले इसका ना 16% ही रखा था, लेकिन ये क्रूड का भाव इतना बढ़ रहा है ना, और मैंने मेजर कॉस्ट देखा ना, तो फिर मैंने 10% कर दिया। बराबर, लेकिन सेल्स पे इफेक्ट नहीं आएगा ना उसका, वो तो प्रॉफिट गिराएगा। बराबर, राइट। अपने को सबसे पहले डिमांड देखनी है, राइट। देखो अमरनाथ भाई ने 17 इसलिए बोला क्योंकि अल्ट्राटेक की जो नतीजे है ना, उसमें देखा उन्होंने लिखा हुआ भी है रिजल्ट में कि भाई हमको अच्छे ऑर्डर आएंगे, ऐसी उम्मीद है ये क्वार्टर में, राइट। तो कंपनी को खुद को उम्मीद है कि ये क्वार्टर उनका बढ़िया जाएगा, और लास्ट जो क्वार्टर है उसमें दिवाली वगैरह थी, देखा आपने पढ़ा वो चीज, उन्होंने क्लियर लिखा है कि उसकी छुट्टियों की वजह से भी थोड़ा समय बंद रहा अपना कारोबार, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहे तो सीमेंट का उतना कंजप्शन कम हो गया, राइट। फिर कुछ जगह पे बारिश से गिरी जिसने कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ी समय बंद कर दिया,
था ना अपना पिछले 3 महीने में काफी एरिया में बिन मौसम की बरसातें हुई। तो अपने को पता रहना चाहिए कि किधर प्रॉब्लम हुए हैं। हम मानते हैं कि धंधा उन चीजों की वजह से म्यूटेड है, पर अल्ट्राटेक को उम्मीद है कि वो सब Q4 में हम कवर कर देंगे, राइट। तो हम थोड़ा उनको उनकी बातों का भरोसा करते हैं, राइट। तो हम बोलते हैं चलो नो प्रॉब्लम, हम उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारा 17% जैसी रिजल्ट आ सकते हैं, डिमांड इतनी अपन उम्मीद रख रहे हैं, राइट। अब प्रॉफिट पे आओ पारस भाई। पहले अपन ने किसका बात किया? सेल्स का, डिमांड का, सेल्स का। अब प्रॉफिट में अमरनाथ जी, पारस भाई ने वो बात सही बताई। देखो प्रॉफिट बरोबर है, क्रूड ने 2014 वाला हाई लगाया है, तो वापस डीजल और पेट्रोल के दाम पे इफेक्ट आना चाहिए इसका, है ना। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी Q4 में भी अफेक्टेड रहेगी, राइट। राइट सर। तो फिर ये मतलब 17 और 16% जो लिया है, दोनों को मैच कर देते हैं, 17 कर दो, राइट सर। बराबर पारस भाई? राइट सर, एकदम राइट। देखो 17 उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो 9 महीने बीत गए, भी ये 3 महीने में बिगड़ के भी क्या बिगड़ेगा, बराबर ना। मेरे को भी लगता है कि ये 17 रहने दोगे तो बराबर है, राइट। राइट सर। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपना इतना काम हो गया। और ट्रेल ईपीएस आपका कितना आ रहा है? 224। ओके, तो ट्रेल ईपीएस 224 है, और आपने जो उम्मीद किया है 2022 में धंधा 52,000 करोड़, प्रॉफिट 6339, चलो इधर में सुधार दो थोड़ा, 17 221 का आपको ईपीएस की उम्मीद है, राइट। और अभी करंट ईपीएस भी कितना चल रहा है? 224, बराबर ना। तो बराबर है आपका एस्टिमेट, कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है, राइट। हो सकता है 223 भी आए, बराबर ना, क्योंकि 224 तो अभी चल रहा है, राइट। प्रॉफिट अगर टूटे नहीं ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो आपने उम्मीद किया 221 कंजर्वेटिव लेवल पे, ये तो सही है एकदम, राइट। राइट सर। तो इसके हिसाब से फेयर वैल्यू कितना बन रहा है आपका? 55 5502, बराबर है। अब आपका अभी का भाव क्या चल रहा है? 7,400, 7,500 रुपये। मान लो आप 7,500 पे ही ले लेते हो, राइट। अभी इसका वेटेज कितना रखना है पोर्टफोलियो में, अंदाजे से कोई आइडिया पारस भाई? पूछ सकते हो अमरनाथ भाई को। 3%, 3%। क्या कहते हो अमरनाथ जी, 3% बराबर है ना? बराबर है सर, 2-3% रख सकते हैं। पर ये तो लीडिंग कंपनी है, फिर 5% क्यों नहीं अमरनाथ जी? सर ये अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अभी हमारे पास दूसरे स्टॉक भी है ना सर, जैसे हमने पूरा ये बनाया था। हाँ, और दूसरा क्या है, डेब्ट बर्डन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, देखो अपने पास वैसे देखा जाए ना तो रिटेल में बहुत सी चॉइस है, पर इंफ्रा में इतनी भी चॉइस नहीं है, बराबर। तो इंफ्रा में तो अपनी जगह बचती है, अपन थोड़ा और ज्यादा डालना चाहो तो डाल पाएंगे अपन, लेकिन डेप्ट बर्डन है, बराबर कि नहीं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 3% जो पारस भाई ने बोला डेट इज ओके, राइट। ओके, देखो इतने समय से मैं अल्ट्राटेक में निवेश कर रहा हूँ, ये इसका भाव होगा 700 रुपया तब से, राइट। वो समय पे उल्टा मैं 1-2% वेटेज रखता हूँ, पर जितना इतने समय में देखा कि इनके कमिटमेंट सब सही जाते हैं, मतलब मैनेजमेंट ने बोला, अब मैंने आपको क्या कहा, मैनेजमेंट ने कहा है Q4 बढ़िया है, तो ये मैनेजमेंट पे भरोसा रख सकते हैं। मतलब ये ऐसी मैनेजमेंट नहीं होती जो कुछ भी बोलती है। इतने वर्षों से जब इनके मैनेजमेंट को पढ़ा है तो मेरे को पता है कि ये लोग प्रॉपर लोग हैं। खराब होगा तो आपको एडवांस में खराब भी बोलते हैं, और अच्छा होता है तो अच्छा बोलते हैं, राइट। तो धीमे धीमे हमने भी वेटेज बढ़ाया, और कितना बढ़िया इन लोगों ने इतने वर्षों में दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को खरीद के आज बढ़िया काम किया, राइट। तो इट्स गुड। एक मेरे को बहुत से निवेशक, और सर ये एक और कंपनी मिलेगी अपने को 50,000 प्लस सेल्स इस साल। हाँ देखो एक और कंपनी आ गई 50,000 करोड़ वाली
तो अपन बोलते हैं अमरनाथ भाई की 50,000 की करोड़ की कंपनियों की तो लाइन लगने वाली है। सर बजाज फाइनेंस तो निफ्टी टॉप 10 में आ गया है। हाँ आ गया ना, सही बात हाँ। है। सर अभी तो राइट, प्रेजेंटेशन ही नहीं पूरा न हुआ तभी आ गया। हाँ सही बात है, बराबर। कल ही तो मैंने यहाँ पे देखा था। हमारी ये उम्मीद तो है यहाँ पे कि चलो इस साल कम से कम 7,500 भाव है। हमको ये साल भले खर्चे इनके बढ़ गए, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े, पिछला क्वार्टर जो दिवाली विवाली हो एकदम म्यूटेड गया, पर हम 220 तो कमाने वाले ये साल। हुआ ना ये बरोबर। 221, राइट। Right, sir. तो कभी कभी लोगों को लगता है कि यार 2-3 साल शेयर नहीं चलते तो वो बहुत बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है, आपको ये 200 रुपए तो मिल रहे हैं, बैंक में आपको डिविडेंड आने वाला है। मेरे को पता है इस बार अपने को करीबन ऑलमोस्ट 75 रुपीज जैसा मैं डिविडेंड उम्मीद भी कर सकता हूँ, अगर 25% बांटते भी है तो ये लोग, ये तो हर साल डिविडेंड देते हैं, बरोबर। Right, sir. राइट। तो कितना मतलब हर एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, तो कभी ऐसी बहुत चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये भाव पे लोगे तो आपको कितना यील्ड मिलेगा, गिन लो। EPS divided by rate. देखो कितना हुआ। सर वो फॉन्ट कलर व्हाइट है वहां वो पे, कलर वो कलर अच्छा कलर अच्छा, फॉन्ट कलर ब्लैक ओके, 3%। राइट। 3% के आसपास यील्ड है, तो बहुत बुरी भी नहीं है, बराबर। बराबर ना। पर जितना नीचे लेने को मिलेगा, हम्म, मान लो 6,000 आता है ये भाव, हम्म, कितना यील्ड हो गया, 4%। मैं चाहता हूँ। 4%। तो ये तो ऑटोमेटिकली हुआ, आपने कुछ नहीं किया है, वही शेयर है वही कंपनी है, आपने खाली नीचे लिया, Right. तो अपने को फायदा हुआ कि नहीं, राइट। तो हमें कब लेना चाहिए, डिविडेंड जितना अच्छा मिले या जितना नीचे लेंगे उतना फायदा है, लेकिन बराबर सर कि नहीं उसमें पारस फिर भाई। उसमें सर एक प्रॉब्लम भी होता है। मैं अगर सोच हाँ के बैठूं कि मैं डिविडेंड यील्ड पे इन्वेस्ट करूं और हाँ, वो तो फिर वहां से घूम जाए और ऊपर चला जाए तो फिर मुझे तो ये सर मेरे हाथ में आने आए नहीं। बराबर है। पर नहीं, हम ये नहीं कहते कि लेने का ही नहीं, हर फॉल में थोड़ा थोड़ा ऐड करता रहने का, बराबर ना। अभी भी आप ले सकते हो, हमने खुद ने लिए, बराबर ना। हमने भी, हमारे पास जो स्टॉक था उसमें हमने वेटेज बढ़ाया, रिजल्ट के बाद भी हमने ऐड किया है। पर हम प्रिपेयर है, अगर मान लो 6,000 आ जाता है तो खुशी की बात होगी, हमको चिंता नहीं होगी। Right. चिंता कब होती है पता है, बहुत से लोग घटिया कंपनियों में एवरेजिंग करते रहते हैं, जो कमाती नहीं है बरसों से, और उसमें एवरेज करते जाओ, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, वो यील्ड ही जीरो होती है वहां पे। Right. फिर आप आधे भाव पे लो कि आधे के आधे भाव पे लो, कमाई तो होनी चाहिए ना उसकी कुछ भी, ऐसे में एवरेज नहीं करने का। सर एक क्वेश्चन है कि या अगर समझो मेरा मेरा ये सीमेंट सेक्टर में 3% का वेटेज है, हाँ, मैंने 3% इकट्ठा कर लिया, नहीं करने का ना, लेकिन अगर मैं कैश एक रहने सवाल ही देने का हमेशा, तो एनी तीन पॉइंट का ऑफ टाइम। मतलब पूरा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने का, ऐसा 3% जो हाँ, सेक्टर नहीं करने का। है। राइट। देखो हमेशा आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक आपके पास शेयर होने चाहिए डीमेट में, ताकि बाजार बढ़े तो आपको खुशी हो, और राइट। दूसरा आपके बैंक में क्या होना चाहिए, कैश। कैश होना चाहिए। अगर आपके पास कैश नहीं है हाँ। और बाजार टूटा, तो आपको राइट। क्या देखना पड़ेगा, खाली वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। खाली चेहरा देखना पड़ेगा फिर बाजार का, वो मजा नहीं आएगा। सर लेकिन अगर मैं सीमेंट सेक्टर में 3% का वेटेज रखता हूँ हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कभी भी 3% इन्वेस्ट नहीं रहना है, 2-2.5% रहना है, ऐसा। हाँ, 2-2.5% लेके थोड़ा वेट तो करो, राइट। पैसा रखो थोड़ा, बराबर ना। देखो राइट। मान लो चल जाता है शेयर, तो बुरी बात क्या है, अपने पास 2-2.5% तो है ना, इट्स ऑल राइट। पर बराबर। कभी भी हमेशा एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैश रिच रहने का पारस में। राइट सर। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो अरे पीयूष भाई मैं तो सब लगा दिया, कैश ही नहीं है, तो नहीं चलेगा, फिर बाजार गिरेगा तब लोगे क्या, राइट सर। राइट। तो सर जगह रहनी ही चाहिए। मोस्टली टाइम क्या है कि 30-40% तो ऐसे ही सर एक साल में नीचे आता ही है 52 हाँ से। राइट। बराबर है, राइट। राइट सर। आपको क्या होगा, ये यील्ड ज्यादा मिलेगी वो समय पे, राइट। तो राइट। हमेशा तैयारी रखने की, दोनों तरफ की तैयारी रखने की, रैली हो
तो भी खुशी शेयर है, और गिरे तो भी खुशी पैसा है। डन? राइट सर, डन सर। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच अमरनाथ जी। थैंक यू Thank सर। और you, कोई Amarnath क्वेरी sir. हो Thank you, तो आप sir. अमरनाथ जी से जरूर पूछ सकते हो। श्योर सर। या ओके, तो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे आ जाऊं। यस राइट, चलो इसके बाद का जो प्रेजेंटेशन है दैट वाज ऑफ एचडीएफसी बैंक। राइट, जस्ट लेट मी चेक, एक मिनट। एक काम करते, जैद भाई आपको एचडीएफसी बैंक का पता होगा, अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में बातचीत हो तो। सर रफ देखा हुआ है इसका रिजल्ट, ओके एक बार डिस्कस कर सकते हैं। राइट, चलो तो मैं एक काम करता हूं, भले आपने एचडीएफसी बैंक पे हो सकता है इतना डीपली काम नहीं किया हो, आपको एलटीटीएस पे काम करना था, बराबर ना? आपने उसके रिजल्ट प्रेजेंट किए, राइट। हम दोनों देख लेंगे एक बार। मैं अभी एचडीएफसी बैंक ओपन कर रहा हूँ लाइन टू लाइन, बराबर है? राइट सर। ओके, तो एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट थे वो जितेंद्र बंसल ने बनाए हुए। लेट मी चेक, ये मैंने एचडीएफसी बैंक ओपन किया एंड लेट मी चेक। यस, जितेंद्र बंसल, इफ यू आर देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे ख्याल से लास्ट वीक जब हमारी बात हुई तो जितेंद्र ने बोला था कि मैं होमवर्क नहीं कर पाया हूं, तो काम बाकी था, लेकिन जब मैंने बाद में चेक किया तो आपने बिल्कुल बढ़िया पूरा काम किया हुआ है। तो चलो अच्छा हुआ, क्योंकि इनके नतीजे आने वाले थे और आपने काम भी कर लिया, राइट। अब जितेंद्र बंसल की यहाँ पे जैद भाई मैंने स्प्रेडशीट ओपन की हुई है। तो ये जो डेटा जितेंद्र बंसल ने डाला है, जस्ट लेट मी चेक, 9 मंथ के इन्होंने नतीजे किधर डाले हुए, किधर है किधर है? ओके चलो, मेरे को इधर तो नहीं मिल रहे, लेकिन ट्रेंड पे मैं खाली देख लेता हूँ। जैद भाई, इनका जो एचडीएफसी बैंक का डिमांड है 6678, राइट, ये बार भी इनके जो सेल्स ग्रोथ है वो 8% है। तो इस पे कुछ कहना चाहोगे, डिमांड कैसा है? सर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर था, जो हम लोगों ने कोविड पे और उसके प्रोविजन वगैरह पे हमने देखा था। राइट, तो उसके बावजूद इन्होंने अपना सेल्स बढ़ाया है। बराबर है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मतलब किसी भी कंपनी को अगर हम देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उस सेक्टर पे क्या इफेक्ट था एंड उसके बावजूद उस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। बराबर है, सही बात है। लेकिन एक Overall चीज क्लियर है कि जो अभी हमने अल्ट्राटेक देखा, तो अल्ट्राटेक में हमें 20% भी पसंद नहीं आया। हमने बोला थोड़ा म्यूटेड है ना? Right. तो ये उससे कम है। तो दूसरे सेक्टर से बैंकिंग के नतीजे थोड़े वीक है, ये तो हमको मानना पड़ेगा, है कि नहीं? राइट सर। राइट, तो बैंकिंग दूसरों के मुकाबले वीक है, क्रेडिट ग्रोथ कम है, ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है। अब प्रॉफिट 18% से बढ़े हैं, हालांकि नहीं बढ़ने चाहिए थे जी सर, क्योंकि डिमांड वीक है, पर प्रॉफिट फिर भी 18 से बढ़े। ये इसलिए है क्योंकि हम क्वालिटी कंपनी देख रहे हैं, है ना? जैसे हमने अभी अल्ट्राटेक चेक किया तो हमने देखा प्रॉफिट अच्छे बढ़े। पर क्या ऐसा हर एक कंपनी में हुआ होगा? सीमेंट की कंपनी में सब सीमेंट के प्रॉफिट बढ़ेंगे इस बार जैद भाई? नहीं सर। बेसिकली जो गुड क्वालिटी कंपनी होती है, हाँ हम लोग ने पूरे रिजल्ट टाइम पे भी देखा था, जब हम लोग ने डिमांड निकालना शुरू किया था, उसमें ग्रोथ देखना शुरू किया था, सेल्स भी देखा था। जो Right. अच्छी कंपनी है वो बुरे वक्त में भी अपने सेक्टर की कंपनी को आउट परफॉर्म करती है। करेक्ट, एंड दैट इज Correct. वाई हम क्वालिटी पे जाते हैं, मतलब कि जो उसका क्वालिटी पैरामीटर्स रहता है। सही बात है। एंड तो यही अगर हम बैंकिंग में भी देख लेते हैं तो बैंकिंग हम्म, में भी जो एचडीएफसी का परफॉर्मेंस है वो आप बाकी के नीचे के बैंक्स पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बराबर है, लोएस्ट एनपीए है ना, यस सर। सबसे कम एनपीए इन लोगों के है। इन केस तो इसी का अपने को फायदा हुआ है जैद भाई कि बुरे समय में भी इतना बढ़िया प्रॉफिट बढ़े है, राइट। राइट, पर एक चीज क्लियर है, डिमांड अभी कम है, कम है राइट। तो इन्होंने एस्टिमेट 8 और 17% का लिया है जितेंद्र बंसल ने। क्या लगता है, प्रॉपर लिया है इन्होंने? सर। वैसे तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट में अगर चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ओके, 1-2% कम करने से उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर है। एंड लेट इट बी, एक बार गलत हम्म, होंगे तो भी एक बार ये मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे कितना करना है। राइट, बराबर है। पर इसमें कर करके भी चलो 15 करेंगे, 15, जी बराबर। सर।
पर 15 करेंगे तो भी बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं, बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस नहीं जी सर। बराबर ना। और सबसे वर्स्ट पार्ट चल रहा था, जी राइट। सर। इस बार हमने एनपीए को कम भी होते हुए देखा जैद भाई, जैसे एंड सर यहाँ पे सितंबर अगर से एक डेटा दिसंबर और, की। हाँ अगर यहाँ बोलो पे एक बोलो। डेटा और एनपीए का और रखते तो ये और अच्छे से या क्लियर हो जाता। बराबर है, ये एनपीए लिखना चाहिए था, है ना यहाँ पे, सही बात है। तभी हम उसको प्रॉपर कंपेयर भी कर पाए और हम ये कह सके कि ओके चलो प्रॉफिट नहीं टूटेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि एनपीए सुधर रहे हैं, बराबर कि नहीं। राइट सर। तो चलो 8 और 17 के हिसाब से इन्होंने ईपीएस 67 आए ऐसी उम्मीद रखी है, और इनका ट्रेल ईपीएस 61 का हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सब ऑलमोस्ट आसपास ही है, राइट। बहुत ज्यादा 1500 डाइवर्जेंस नहीं सर। या 1518 का फेयर वैल्यू है, तो भाव तो फेयर वैल्यू पे ही चल रहा है। आज अगर ये टूटा है तो ये तो फेयर वैल्यू पे आ गया, राइट सर। राइट ना। तो यहाँ पे यील्ड भी मेरे को लगता है मस्त होगी एकदम, देखने दो। 4.5% की यील्ड ये भाव पे बैठती है, राइट सर। बट तो सर मतलब यही वो समय है हम्म, जब बैंकिंग के अच्छे स्टॉक्स को हम, मतलब ये कोविड का एंड प्रोविजन टाइम था, बैंकिंग के राइट, अच्छे स्टॉक्स को इकट्ठा करें। सही अदरवाइज बात जब एक बार ये चलना शुरू करेगा तब फिर पकड़ वही होगा कि सर चल रहा है बस पकड़ में नहीं आ रहा। है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये टाइम पे अपने को सस्ता मिल रहा है तो यील्ड अच्छी मिल रही है, बराबर की नहीं। तो 4.5 मतलब अच्छी चीज, ये तो एफडी जैसा मिलने लगेगा अपने को अगले ही साल से, बराबर ना। तो एचडीएफसी बैंक की एफडी लो, इससे तो बढ़िया एचडीएफसी बैंक के शेयर ले लो। एफडी में हर साल 6% मिलेगा, इसमें अगले साल से कम उम्मीद करेंगे 6%, और उसके बाद यही हमारा यील्ड बढ़ता जाएगा, बराबर की नहीं। राइट सर। चलिए बढ़िया एकदम एचडीएफसी बैंक। और ये अभी मैं आ जाता हूँ सीधा एलटीटीएस के ऊपर, बराबर जैद भाई। जी सर। चलो लेट मी चेक एलटीटीएस पे जो काम है वो किसने किया हुआ था। पारस भाई का। ओके पारस भाई। तो चलो वापस पारस भाई आप ही अनम्यूट कर लो, और ये एलटीटीएस के नतीजे मैंने यहाँ पे ओपन यस किए। या तो अभी पारस भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो आप जैद भाई को, क्या नतीजे हैं, क्या उम्मीद करते हो, बराबर है। और जैद भाई आपको जवाब देंगे इसका। हेलो। जी पारस भाई। हाँ सर, मैंने ये 18% और 16% एस्टिमेट किया था 2022 के लिए। राइट सर। पहले एंड मतलब एनुअल ट्रेलिंग मैंने एक्सपेक्ट ये किया था, लेकिन अभी मैं 17% और 38% प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो सर ये ठीक है? ओके पारस भाई, आपने इनका वो पढ़ा था उसमें, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डिमांड आ रही है, राइट। राइट एंड ये वो सेक्टर था जिसपे कोविड के दौरान बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, राइट। राइट सर, राइट सर, एंड ये डेब्ट फ्री कंपनी राइट है सर, ना। एंड राइट सर, ऑलमोस्ट 9 मंथ निकल चुका है, मतलब तकरीबन तकरीबन पूरा साल निकल चुका राइट सर। है ना। तो हाँ ठीक है, 17% एक अच्छा अप्रोच है, बट थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने इनका कॉन कॉल वगैरह सुना हो ना, मतलब इनको इन्होंने इन्वेस्टर्स को ही देते हैं एफएम, राइट सर। तो इनके उसमें एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि जो लास्ट थर्ड क्वार्टर था इसके अंदर छुट्टियां बहुत पड़ी थी इनको, और जो इनके एम्प्लॉय नॉर्मली छुट्टी लेते थे उससे ज्यादा छुट्टियां ली इन्होंने। और कंपनी के प्रोमोटर्स ने ये बोला है कि जो फोर्थ क्वार्टर है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा रहेगा थर्ड क्वार्टर के। राइट तो दैट इज वाई थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं, बट 17% भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मतलब अगर आप 19 18 19 ले तो बेटर है। ठीक है। एंड फिर वही चीज कि 38% लिया है आपने, दैट इज गुड। 38% का ट्रेल लिया है आपने बेसिकली ना, हाँ जी सर। गुड। एंड अच्छा पारस भाई, इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं। अगर आप मार्जिन देखें राइट सर। तो क्या मार्जिन को, मतलब मार्जिन में हिस्टोरिकल जो मार्जिन आते हैं, मतलब इट्स लाइक आपका मार्जिन, मतलब हिस्टोरिकली जो मार्जिन चल रहा है कंपनी जो जिस मार्जिन पे काम कर रही है हिस्टोरिकली, जी 12 से 15%, 14% है ना, ये 15 14 के आसपास का है। राइट सर। तो क्या आपके एस्टिमेशन के अराउंड भी, क्योंकि अभी तो अच्छा टाइम शुरू होने वाला है इस कंपनी का ना, तो ये 14% 15% का मार्जिन तो अपन को मिलना चाहिए नहीं। राइट सर। तो क्या अपन को मिल रहा है उसमें, एक बार उसमें देखें एक बार मार्जिन कितना आ रहा है हमारे एस्टिमेशन में।
ऊपर ऊपर जब एस्टिमेट हम लोग ले रहे हैं, हाँ 2022 का मार्जिन कितना पा रहे हैं सर एक बार वाइट पे? मेरे को लगता है जैद भाई यहाँ पे जो एस्टिमेट भी लिया है ना, ये फिगर बदलना अभी इनका बाकी है। जी जी हाँ, है वो ना? फिगर चेंज हो जाएगा तो आ जाएगा सर। हाँ, तो लिख दो यहाँ पे 17 एंड 38 में। 17 जी सर। राइट सर। अभी मार्जिन देख लेते हैं ना। जी जी सर। तो ऑलमोस्ट 14% का मार्जिन है, बट ठीक है, मतलब ये हमारे आसपास का, एक्सपेक्टेशन के आसपास का ही चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा, राइट? राइट सर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एलटीटीएस से? फेयर वैल्यू 31 है। हाँ 87 का ईपीएस है, मतलब 3100 रुपया फेयर वैल्यू इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एचडीएफसी जैसे आएगा फेयर वैल्यू पे? सर ये देख के तो नहीं लगता है कि ये आ सकता है। वाई? क्योंकि पिछले साल यही स्टॉक जो था लास्ट टू लास्ट ईयर आपको 1500-1200 के आसपास मिल रहा था, मतलब जब ये कोविड से चलना शुरू हुआ था। कोविड का मतलब हाँ वैसा कोई सिचुएशन है तो एक बार शायद हो सकता है ऐसा। जी बिल्कुल, ये नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे डिमांड है, राइट? डिमांड है, सही बात ये चीजें देखना चाहिए कि कहाँ पे अपन को वेटेज बढ़ाने का है, कहाँ पे अपन को टाइम मिलेगा, थोड़ा वेट कर सकते हैं, है ना? राइट सर। जी बिल्कुल, बाकी तो आपको बहुत अच्छा है। एंड ट्रेल ईपीएस भी आपका देखे तो सर ट्रेल एक बार दिखाने हाँ 86 है यहाँ पे। 86 का है और आपका 87 जा रहा है, बट हम्म, जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था वो थोड़ा सा ज्यादा था, बट चलेगा। बराबर है। अभी रिजल्ट आ गया है, आएगा 3 महीने में, अपन इसको फिर से चेक करेंगे, है ना? राइट सर। एंड पारस भाई एक मतलब ये मेरा पर्सनल वो है कि होता ये है कि जब वर्कशॉप खत्म होती है ना, तो हाँ। लोग ना थोड़ा सा थक, ऐसे होते हैं बस अब तो हो गया, बट इसको आप फॉलो अप जरूर करिएगा, इससे बहुत Right, मजा sir. आएगा कि मैंने ये एस्टिमेट किया था, ये आया, बहुत मजा आएगा इस चीज को करने का। Right, sir. और आपका काम भी काफी अच्छा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये यील्ड देख लूं मैं जैद भाई? जी सर। 87 1.6 1.7 बराबर है। तो ये फेयर वैल्यू पे नहीं है, नहीं बराबर ना? तो थोड़ा नीचे आए तब लेने को मिले तो ज्यादा अच्छा है, और बाजार अभी गिर रहा है, चलो अपॉर्चुनिटी है ना? राइट राइट, बढ़िया। चलो, और मेजर कॉस्ट में मेरे को लगता है कोई ऐसा क्वेरी नहीं होगा। मेजर कॉस्ट आपने देखा इसका क्या था, सबसे बड़ा खर्चा? मेरा मेजर कॉस्ट सर मैंने ये डाला नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मेजर कॉस्ट क्या है इनका जैद भाई? सर इनका जो मेजर, क्या बोल रहे हैं पारस भाई? एम्प्लॉय कॉस्ट होगा सर मेजर इनका। जी, मेजर कॉस्ट जो इनका है सर वो एम्प्लॉय का ही है। राइट। एंड इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, लास्ट ईयर 25 का राउंड रहा होगा और इस बार 27 का राउंड था। बराबर है, राइट। एंड और अगर इनका आपने, एक और चीज भी देखना चाहिए ना कि कौन से सेगमेंट से धंधा आ रहा है। जी सर, सेगमेंटल रेवेन्यू, और जो सबसे मेजर सेगमेंट है उसमें कितना ग्रोथ मिला। राइट सर। मतलब ये सब चीजें हमको आगे एस्टिमेट करने में आसानी करती है कि क्या जहां से इनको मेन धंधा आ रहा है, क्योंकि कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने छोटे बिजनेसेस को बहुत हाईलाइट कर देती है, यहाँ से हमने 58% का ले लिया एंड वहां पे कुछ धंधा होता ही नहीं है। राइट सर। तो वो हम लोग मिसगाइड ना हो जाए, दैट्स व्हाई मेजर कॉस्ट एंड मेजर सेगमेंट जहां से हमको लेना है वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एंड उसमें कैसे, जैसे अभी एलटीटीएस में है या अभी आपका जो टाटा एलेक्सी का था, ये जिस सेक्टर में काम कर रहे थे वहां पे चेंज आ रहा है, तो वो यहाँ पे एकदम से इनको डिमांड देखने को मिली, राइट? राइट सर। तो वो कुछ अंदेशा पहले ही मिल जाता था। राइट सर। ठीक है, तो ये देखिएगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरा जैद भाई, यहाँ पे जैसे बहुत लोग इसको मतलब सोचते हैं कि ये और टाटा एलेक्सी में क्या डिफरेंस है सर बेसिकली यहाँ पे बहुत स्मार्ट चीज से चॉइस करना चाहिए, मतलब दोनों एआई में काम कर रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं ना ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इनके पास थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन और है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, बट मेन जो इनका धंधा आ रहा है वो दोनों सेम सेक्टर से ही आ रहा है। राइट। इनका वैसे ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस है ना? और एक चीज है जैद भाई, देखो टाटा ईएलएक्सी को ओटीटी से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है।
और ओटीटी में ये लोग नहीं है, मतलब उनको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। राइट सर। बराबर ना। अब जैसे ऑटो में मंदी रहती है तो एलटीटीएस अपने को पता है कि उसका सेल्स थोड़ा कम बढ़ता है, क्योंकि ये ज्यादा डिपेंड ट्रांसपोर्ट पे है। ट्रांसपोर्ट। बराबर ना। पर जब आपका एलटीटीएस अपना जब ये म्यूटेड था, वो टाइम पे भी टाटा एलेक्सी का तो ग्रोथ जोरदार था, क्योंकि उसका ऑटो से इतना लेना देना नहीं। बराबर ना। तो ये मतलब अपने को जब सेगमेंटल रेवेन्यू पता हो तभी हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट बराबर ना। तो Right, इसीलिए बिल्कुल। पारस भाई को बोला कि सेगमेंटल रेवेन्यू भी आप ऐड कर देना। बराबर है। सर इनका कहाँ से करेंगे पारस भाई ये चीज? मोस्टली बिजनेस जो है नॉर्थ अमेरिका यूरोप से ही आता है 76%। हाँ बराबर है, पर वो ज्योग्राफिकल आपका जियोग्राफिकल है। हो गया। बराबर ना। और सेगमेंटल, हाँ सेगमेंटल में सर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हाँ और उसके बाद टेलीकॉम हेल्थ केयर से। सही बात है, टेलीकॉम हेल्थ केयर। पर वो चीज जैसे टाटा एलेक्सी में अलग है, उसमें मीडिया में भी बहुत अच्छा धंधा ये लोग कर रहे हैं मीडिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। तो बराबर। बहुत लोग पूछते हैं अमरनाथ भाई कि यार हम्म, नेटफ्लिक्स अमेजोन ये सब इतना जबरदस्त चल रहा है, पर हम ले तो सकते नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, टाटा एलेक्सी ले लो। सर इसके अंदर दूसरा एक ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट। हाँ नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट, अभी देखो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट कोई भी आईटी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। यस सर। कोई भी, मतलब ये आप टीसीएस का रिजल्ट देखो कि एलटीटीएस का देखो कि टाटा एलेक्सी का, ये सब कंपनी के लिए क्या है, नंबर ऑफ क्लाइंट और बिलियन डॉलर क्लाइंट। राइट। देखो कुछ जो छोटी कंपनियां होती है ना, मैं छोटी नहीं कहूंगा पर वीक कंपनीज, जो वीक कंपनीज होती है वो कुछ क्लाइंट पे डिपेंड होती है। उनके लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं और वो जो क्लाइंट होते हैं वो उनको इतना धंधा देते हैं कि उनको चूस लेते हैं। बराबर। वो बोलेंगे वही मार्जिन, 6 महीने बाद पेमेंट तो 6 महीने बाद ही देंगे। तो इससे वो कंपनियों के मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड है कुछ कंपनियों पे। राइट। वही अपना 80-20 पारेटो रूल। यस। अब तगड़ी कंपनी क्या करती है, ये लोग हर क्वार्टर में एनालिसिस करते हैं। इनका कोई भी एक दो कंपनियों से ज्यादा धंधा नहीं आना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए। मतलब इनको पता रहता है कि भी 100 मिलियन का धंधा देने वाली कितनी कंपनी है, 10 मिलियन वाली कितनी कंपनी है। तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ ही कंपनी ज्यादा धंधा देगी। राइट। तो हम खाली मिलियन वाली जो आपने बात कही ना, मतलब Yes, नंबर sir. ऑफ क्लाइंट, अब यस सर। ये हर एक आईटी में होता ही है। तो अगर उसको नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि हम टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं अमरनाथ भाई, वो लोग ये मेंटेन करते हैं। यस सर। बराबर। और इनफैक्ट में जो भी लोग बिजनेस करते हैं वो सबको मैं ये रिकमेंड भी करूंगा कि अपने बिजनेस में भी ये डेटा देखें। कुछ क्लाइंट से अगर धंधा आएगा तो वो रिस्की है आपके बिजनेस के लिए। यस सर। हाँ होता है सर। बराबर ना। परेटोज रूल, 80% टर्नओवर जिस दिन 20% क्लाइंट अगर आपको 80% टर्नओवर दे रहे तो वो जोखम है, आपको दूसरे क्लाइंट बढ़ाने पड़ेंगे। बराबर ना। यस सर। चलो वंडरफुल लर्निंग यहाँ पे हमको एलटीटीएस में से भी मिली है। और इसके साथ मैं और कंपनी में आगे बढ़ता हूँ। राइट पारस भाई, यहाँ पे हमारे पास बजाज फाइनेंस थी। राइट। तो मैं बजाज फाइनेंस को ओपन करूं, लेट मी चेक किसने होमवर्क किया था बजाज फाइनेंस पे। ओके, जिग्नेश करकर। ओके, तो जिग्नेश भाई का मैसेज आया था कि कुछ वो ट्रैवलिंग में है तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। अरे लेकिन जिग्नेश भाई का तो काम ही बाकी है। राइट। तो फिर बजाज फाइनेंस पे अपन बात नहीं कर पाएंगे। राइट। वैसे मैं आपको बता दूं कि तगड़ा ग्रोथ है बजाज फाइनेंस में, यूटर्न है। डिमांड जो एचडीएफसी बैंक में भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी डिमांड कमी है, पर डिमांड आई है, लौटी है। धमाकेदार रिटर्न बजाज फाइनेंस से उम्मीद करेंगे हम। राइट। पर इसका डिस्कशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज नो डेटा। सो apart from Bajaj Finance, LTTS we have already checked. Let me go to Tata ELXC. Okay. Tata ELXI. अच्छा, टाटा एलेक्सी पे किसने काम किया हुआ है, नाम नहीं लिखा है यहाँ पे।
रिसर्च बाय विशाल जायसवाल, वंडरफुल, एकदम ब्राइट कलर। हाँ विशाल भाई, यस, आप अपने आप को सर। अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर। या तो विशाल भाई, अभी आपके लिए अमरनाथ भाई भी है, जैद भाई भी है। दोनों में से किसी ने भी टाटा एलेक्सी पे काम नहीं किया है, पर अच्छा। इनको वो मूल फंडामेंटल पता है कि हमें अच्छा। क्या देखना है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, और इसमें कोई भी डाउट हो या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसमें आपको, दोनों ही है, आपको गाइड कर पाएंगे, राइट? या तो सर यू कैन। डाउट तो सर ऐसा कुछ है नहीं मेरा इसमें, इसमें मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन पूछा था, जो मेरे डाउट्स थे वो मैंने कर लिए हैं। हाँ, लेकिन मैंने रिजल्ट भी इसका देखा नहीं है, तो अच्छा, जो मैंने रिजल्ट आपने डाला ही नहीं है इसका? नहीं, इसमें डाला नहीं है रिजल्ट। ओके, तो फिर इसका मतलब इस पे क्या बात है? नहीं हो सकती है, बराबर ना? हाँ देखो, आपने H1 तक के नतीजे डाले थे, हाँ राइट? हाँ हाँ अब चलो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। आपने कितनी उम्मीद रखी थी विशाल भाई? 30-50। 30% सेल्स और हाँ हाँ 30% प्रॉफिट, ये हाँ आपकी उम्मीद थी। हाँ। अगर 30% इस साल प्रॉफिट और सेल्स बढ़ते हैं तो आपका ईपीएस इस साल कितना आ जाएगा? 77। मतलब लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, लाइफ टाइम हाई ईपीएस, बराबर कि नहीं? तो मतलब ये हाँ एक सर। अच्छी बात हो जाएगी। अब असल में हुआ क्या, वो पता है आपको? नहीं नहीं। चलो, नतीजे हमने ऑलरेडी बनाए हुए, इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा ये, राइट? हाँ जस्ट लेट मी चेक इट। सर पार्था जी ने अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था। हाँ, मस्त किया है ना एकदम। याद है आपको सेल्स और प्रॉफिट कैसा था इनका? नहीं, वो पूरा नहीं देखा है सर मैंने, हाँ लेकिन ये आज 60% बढ़ा भी है सर। हाँ हाँ, राइट। टाटा ELX, ओके। चलो, ये मेरे रिजल्ट, देखो, ये मैंने लेटेस्ट, देखो कितना डेटा डाला विशाल भी, देख लो। एक क्या हाँ। डाला है मैंने, कॉस्ट का। एक ये लेटेस्ट रिजल्ट डाल दिए, ये दिख रहे हैं हाँ आपको? हाँ हाँ, 9 मंथ रिजल्ट। आपने कितना उम्मीद किया था वो देख लो। 30%। 30% सेल्स, 30% प्रॉफिट, हाँ राइट? अभी इनका हाँ। आया क्या 9 मंथ में? ये आया 55%। 35% सेल्स ग्रोथ, हम्म 54% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट? हम्म तो मतलब हम्म। आपकी उम्मीद से घटिया रिजल्ट है कि आपने जो उम्मीद किया था उससे तगड़ा रिजल्ट है? उससे तो अच्छा रिजल्ट है सर। 35% और 54%, मेरी उम्मीद से तो बहुत अच्छा है। मतलब हमने उम्मीद रखी थी, उससे हम्म। काफी अच्छा है। तो इन्होंने हाँ चौंका दिया हाँ। है ना? बिल्कुल कि बिल्कुल सर। कंटिन्यू, मतलब ये बढ़िया रिजल्ट देते हुए। और इसके बाद हम्म। हमने देखा कि चलो, शेयर भी दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उम्मीद हम्म। से बढ़िया नतीजे है हमारे, बढ़िया नतीजे आए राइट? हैं। तो अब इनके आधार पर हम्म अब हम क्या एस्टिमेट रख सकते हैं? देखो, मैंने कितना रखा है बताओ आपको, ये हम्म। रहा। पहले मैंने भी आप ही की तरह इतना ही रखा था, 30%। हाँ हाँ हाँ। लेकिन 9 मंथ के नतीजों की वजह से मैंने 30 का कितना कर दिया? 35। मतलब मेरी उम्मीद बढ़ी कि घटी? बढ़ी है सर, बढ़ी है। मैंने उम्मीदें बढ़ा दी टाटा एलेक्सी से, हाँ राइट? बिल्कुल। सेम थिंग इन प्रॉफिट। अब मेरी कितनी उम्मीद है प्रॉफिट में? 50%। 50%। पहले कितनी थी आप ही की तरह? 30% थी। 30% थी हाँ। तो अब 30 के बदले अगर 50% की उम्मीद रखेंगे हाँ हाँ हाँ। तो ईपीएस किधर पहुंचेगा? देखो, 77 से आपको ये के रहा, ये 100+ पहुंचेगा सर। लेट मी चेक। का है 2022 का ईपीएस? 89। ओके। 89। जब आपने 30% उम्मीद किया तो ईपीएस कितना आ रहा था? 77। 77। तो अब देखो, हमारे पास तो ये शेयर कब से है? अभी तो दशक होने को आया हाँ। होगा। भाव 150 रुपया, 200 रुपया। और मेरे को सही बोलूं तो सब दोस्त गाली दे रहे थे, हाँ, ये लेने के बाद। ये अच्छा। लेने के बाद विशाल भाई ये आधा हो गया। हाँ तो लोग पूछ रहे क्या करने का? आधा होने के बाद और आधा हुआ, हाँ हाँ। समझे? तो हम्म। अभी क्या करेंगे? धंधा ही नहीं बढ़ रहा था वो टाइम पे।
म्यूटेड था धंधा, प्रॉफिटेबिलिटी म्यूटेड थी, राइट। लेकिन इंडस्ट्री बढ़िया है, अब इनके धंधे नहीं बढ़ेंगे तो किसके बढ़ेंगे? कभी कभी होता है, एक म्यूटेड फेस आ जाता है, धंधे कम बढ़ रहे होते हैं, शेयर नहीं चल रहा होता है, राइट। तो वो टाइम पे पेशेंस रखा, तभी आज वो 150 वाला हम 7,500 पे भी खुश है। हाँ। और 150 पे लिया, आज ये आपको 77 रुपीज का ईपीएस दे रहा है। मतलब समझ लो कितना टका ब्याज हुआ ये। विशाल भाई कितना परसेंटेज ब्याज हुआ? 50% हुआ कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ज्यादा है सर। 50% इंटरेस्ट कहाँ मिलता है अपने को यार? ये हर साल 50% दे रहा है, मतलब ये तो ह्यूज यील्ड हुई। पर ये क्यों हुई? क्योंकि पेशेंस रखा। बिल्कुल। तो यही होगा, मतलब कभी घबराने का नहीं। अगर आप अच्छी कंपनी में हो, भाव गिरते हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेने का। मैंने देखा कि हमने जितने भी लोगों ने लिए थे, 90% लोग बेच के भाग गए। ज्यादातर लोग फॉल में भाग गए, और फॉल में उन्होंने कुछ ऐसी कंपनी में लिया कि बाद में वो भी नहीं चली। और दूसरे कुछ लोग कब निकले पता है? ये 150 वाला जब 400 आया, 400 हो गया तो सबको लगा यार ये तो जबरदस्त पैसा कमा के दे चल दिया, गया जितना पार्टी होनी चलना चाहिए। था। तो उन्होंने पार्टी भी कर दी 400 रुपए पे, तो अच्छा, पिज्जा पार्टी, राइट। और अभी दुखी होंगे लगता है, राइट। होना ही पड़ेगा। यही कहानी वैसे मैंने होती है। एक दो पॉइंट्स नोट किए कि ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स और ये वाला थोड़ा मुझे इसमें ऐड करना चाहिए। और राइट देखो, मैंने जैसा बताया ना, क्लाइंट नहीं करोगे तो चलेगा, राइट। देखो, ये कोई आप छोटी कंपनी देख रहे हो, मान लो कोई नया आईपीओ आया, राइट, तो ऐसी कंपनियों में वो क्लाइंट का देखना ही चाहिए, राइट। वो लोग कहेंगे कि हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल वो ये कह सकते हैं कि मारुति हमारा कस्टमर है, टाटा मोटर को हम सप्लाई करते, तो हमें लगता है वाउ क्या बात है, ये तो मारुति को माल दे रहे हैं ना। पर हर बार वो चीज पॉजिटिव नहीं होती है। अब मान लो ये खाली मारुति को ही दे रहे हैं, सिर्फ तो मारुति को ही लिमिटेड दे क्लाइंट रहे है। अब मारुति दबा के इनका पैसा देगा, मतलब वो इनको ये नहीं बोलेगा कि तुम बोलोगे वो भाव पे, बराबर कि नहीं? ये कभी कभी एकदम फाइन मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्ट टिका रहे, इसके लिए काम करते हैं, राइट। पर अच्छी कंपनियों को तो दादागिरी से करते हैं, उनको तो कितने सारे क्लाइंट होते हैं उनके पास कि ऐसी चिंता नहीं होती है, वो अपने मार्जिन पे टिके रहते हैं, बराबर ना। तो न्यू या छोटी कंपनी में देखना चाहिए वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स वाला, राइट। बाकी इसमें नहीं देखोगे चलेगा, इसमें सेगमेंटल मार्जिन देखो। अच्छा, ना। अभी जैद भाई को कैसे पता था कि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सेगमेंटल मार्जिन देखा हुआ है, बराबर ना। तो यहाँ पे एक जगह पे आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे हमने कॉस्ट का लिखा है, यहाँ पे हमने इनके सेगमेंट लिखे हैं। ये सेगमेंट में भी और सेगमेंट होते हैं कि मीडिया से कितना आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से कितना आ रहा है, राइट। अच्छा, तो ये चीज आपको काम लग सकती है। जी सर, मैं ऐड करूंगा इसमें सर। हाँ जी, तो एकदम लॉन्ग टर्म भरोसा रहता है, बराबर। बिल्कुल। ओके। तो बाकी और कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है? जैद भाई, अमरनाथ जी, आप दोनों में से किसी को भी डेटा में, विशाल भाई के? नहीं, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, बढ़िया बनाया वैसे, है ना एकदम। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। सिर्फ एक होल्डिंग पैटर्न ऐड कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि पीयर इन्वेस्टर कौन है। हाँ, राइट। अच्छा, ये इन्होंने अच्छा थोड़ा ये डाला हुआ है एसएचपी, पर फिर भी वो हाई क्लियरिटी नहीं है, ऐसा सब चीज नहीं लिखी है इसमें, है ना। ओके, बट गुड डेटा है ना, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके, सो धन्यवाद विशाल भाई। एंड आफ्टर टाटा एलेक्सी अभी बजाज ऑटो के तो नतीजे आज ही आए हैं, सॉरी कल आए, राइट। चलो ये लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा है ये आईसीसी जीआई, ये आपने देखा था भाई आईसीसी के नतीजे? जी सर। अच्छा, देखे हुए हैं आपने आईसीसी के नतीजे? हाँ जी सर। अरे वाह, तो चलो फिर मैं पहले आईसीसी जीआई के नतीजे ओपन करता हूँ। मेरे ख्याल से किसी ने तो काम किया होगा आईसीसी में, ग्रुप में। अरे नरेश गोहिल ने किया हुआ है, इनका भी काम जोरदार है एकदम। लेट मी ओपन। यस नरेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अभी आज आपका और जैद भाई का दोस्ती है,
आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करो, और इसमें कोई भी जगह पे कहीं पे कुछ लगेगा तो आपको जैद भाई बताएंगे। डन? जी सर, जी सर। ओके, आप बोलते रहना और मैं उसके हिसाब से एक्सेल शीट घुमाता जाऊंगा। राइट? जी सर। या यस प्लीज। सर 1 मिनट सर। हाँ सर, मैंने अभी ICICI पे काम किया सर। पहले मैंने एस्टिमेट 33% दिया हुआ था 2022 का, उसे कम करके 31 पे मैं लाया हूँ, और मार्जिन जो प्रॉफिट 7% लिए थे उसे घटा के -12% किया हुआ है सर। तो आपके हिसाब से सही किया है या गलत है? एक बार आप मुझको वो रिजल्ट दिखाएंगे 9 मंथ वाला सर प्लीज। जी सर। सर 9 मंथ में अपडेट किया हुआ है जी, ये आ गया बराबर ना? जी सर। ओके, आपने ग्रॉस प्रीमियम लिया है ना? ठीक है, नहीं, मैंने सर प्रीमियम अर्न लिया हुआ है, प्रीमियम अर्न। लिया, ठीक है। ओके, खाली प्रीमियम लिया हुआ है ना, वो दूसरी वाली इनकम नहीं लिया आपने? नहीं सर, प्रीमियम अर्न लिया हुआ है। नहीं, अच्छा किया, कोई बात नहीं, कम से कम बस इतना तो सभी पता में वही चला है। अपने को, ये डिमांड कैसी है वो पता चल जाता है इससे, प्रीमियम जी से। सर, जी सर। गुड गुड। और सर जैद तो भाई, नरेश भाई ने एक चीज से दुखी कर दिया है। किस चीज से सर? देखो, मैंने तो नतीजे देखे नहीं है, पर इन्होंने बोला कि इन्होंने एस्टिमेट घटा दिया है। सर घटाना चाहिए था। अच्छा, ऐसा नतीजा है? हाँ ओके सर, ओके, बेसिकली चलो देख लेते हैं। ये जो कोविड ईयर का जो था ना, हम्म, इनका सर, इसमें आपने मेजर कॉस्ट लिखा नरेश भाई इसमें? लिखा है सर, नीचे 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 हाँ लिखा जी, है। तो अगर आप इसका शेयर मेजर होल्डिंग कॉस्ट पैटर्न से देखेंगे नीचे। तो सबसे मेजर कॉस्ट क्या निकल के आया आपका इसमें? क्लेम के इनका, क्लेम। क्लेम का सर। जी जी बिल्कुल। सर, ये एंड जब मेजर कॉस्ट क्लेम है और ये कोविड वाला टाइम चल रहा है, जी सर, तो ये एक्सपेक्टेड था हम लोगों को कि कॉस्ट इनका बढ़ेगा, जी सर। राइट? बट ये अभी ये नहीं, Q3 मतलब अभी 9 मंथ में नहीं, ये हमको स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेड था, राइट? जी सर। है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिस्काउंट किया है इसको, राइट? इसलिए किया ना आपने? ना, मैंने किया, और जो अभी का जो क्वार्टर आया, हम्म, इससे जो उसके पहले का क्वार्टर से भी अभी प्रॉफिट और मार्जिन दोनों कम हुए। ओके। क्वार्टर की तो बात बोल रहा हूँ, 9 मंथ की नहीं। मैं क्वार्टर की बोल, अगला क्वार्टर भी इससे कम हुआ है। तो अभी क्वार्टर इसका अंदाज मैंने 2% आगे के बढ़ा के, नेक्स्ट क्वार्टर जो 4th क्वार्टर होगा, उसके हिसाब से मैंने देखा, तो अभी मेरा जो एस्टिमेट था 33%, वहां से मैंने 2% कम किया, और प्रॉफिट 7% मैंने लगाया हुआ था, उससे मैंने -12% किया हुआ है। राइट, प्लस किया था मैंने पहले, आपने पर प्लस वहां 7 से से किया था, ठीक है ठीक है, फिर ठीक +7 है। था। वही एक मिनट, प्रॉफिट 7% प्लस था नरेश भाई? हाँ, मेरा लास्ट ईयर। एस्टिमेट ऐसा था सर, ओके। अच्छा, कि और मुझे क्लेम का सर 7% प्लस हाँ, बराबर था जैद भाई? नहीं सर, बेसिकली हाँ। जो इनका पिछला जो एस्टिमेशन था वो थोड़ा सा ओवर वो था, हम्म मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ था, बिकॉज उन्होंने हम सर, देख रहे थे कि इसके जो क्लेम्स स्टार्टिंग से Q1 से ही उन्होंने मतलब क्लेम्स वो आना शुरू हो गया था सर, हम्म तभी उन्होंने कम होना शुरू हो गया था। एंड 9 मंथ में भी उसी को उसने आगे ट्रेल किया, जैसे -51 से हम्म -25 एंड -12 विद कंजर्वेटिव मेरे हिसाब से सर ठीक है ये। बराबर है, एंड जो पर फिर इसका, 7% मतलब गलत रख दिया था, है ना? हाँ, जो क्योंकि पिछली बार जैद जो भाई, किया था। जी सर। -51 -21 है, तो मतलब पहले से इनका रफ्तार तो क्लियर ही है ना, कि लॉस ही, प्रॉफिट इनका कम ही होने वाला है ना? जी जी सर, जी सर। पर आपने 7 रखा क्यों फिर नरेश भाई? ऐसा, ये तो ऑपोजिट एस्टिमेट हो गया। पर सर मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि ये क्लेम का, अभी मुझे क्वार्टर ये देखा रिजल्ट, तब अच्छा, मुझे पता चला सर। नहीं, पर ये नहीं देखा होता तो भी इधर तो दिख रहा है ना अपने को नरेश नहीं, भाई, की मेरा देखो प्रॉफिट घट रहे हैं कंटिन्यू, 51-21 तो था ही ना नहीं, पर वो ये सब हम्म कोविड का इफेक्ट सोचा अभी कम होगा, अच्छा, तो नेक्स्ट दो अभी ओके, जो अगला जो क्वार्टर था, तो वो अच्छा सोचा बढ़िया आएगा, राइट राइट, और ओके, उसी का एस्टिमेट लगा के मैंने अगला बराबर। क्वार्टर पर देखा। चलो, ये सीखने को मिला, बराबर ना जी जैद सर, भाई? यहाँ पे क्या है, जी एस्टिमेट सर। थोड़ा ज्यादा ले लिया इन्होंने, हाँ जी, अभी बस अनुभव सर होगा तो पता चलेगा। यहाँ पे नरेश भाई से मैं एक बात और बोलना चाहूंगा जी सर। कि जब भी हम किसी कंपनी का एस्टिमेट ले रहे हैं तो उसमें 2-3 चीजें और जरूर ध्यान रखें कि वो कौन से सेक्टर, मतलब क्या काम कर रही है,
जी सर। जैसे जो इंश्योरेंस की कंपनीज है ना, जी इस सर। बार क्लेम्स काफी आए हैं, जी और सर। ये चीज हम लाइफ में भी देखेंगे, जी सर। है ना। तो मतलब वो न- चीजों को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो उससे क्या रहेगा ना, हमारा जो गलत, देखिए गलत होना अच्छी बात है, जी जी जब हम बार बार गलत होते हैं तो हम सही की तरफ जाते हैं, तो दैट जी इज जी। गुड कि हमने कुछ किया, हम अपने को नहीं, करेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये क्लेम सर हेल्थ हेल्थ की तरफ से आए होंगे सर। हाँ, ये बेसिकली नॉन लाइफ है ना, ये हाँ, नॉन लाइफ है तो उनका सर नॉन लाइफ है। अगर आप मोटर। इसका अभी इस बार का इन्होंने इनका वो देखिएगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो जी दो दो तूफान आए थे, जी जी एंड इनका जो मेजर सेगमेंट रेवेन्यू आता है, अगर आप देखिए, वो मरीन से आता है। जी जी। वही मतलब आप मेजर उसमें अगर आप सेगमेंट जाएंगे ना, तो उसमें देखेंगे। हाँ, वो मैंने क्यों इसलिए वो मोटर्स और फायर मरीन वो सब देख के कोविड का अंदाजा नहीं लगाया था मैं। सबसे बड़ा मरीन का था, एंड इस साल दो तूफान आए, जी जी। है ना। तो उसका इफेक्ट उन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ दिया हुआ है, लास्ट में देखिएगा। अभी जब भी कोई तो कंपनी का क्या? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है ना, तो उसको एक बार, जी मतलब वो बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स देते हैं जो हमको अलग अलग कंपनीज में काम आते हैं, मतलब सिर्फ इसी में नहीं, जी किसी जी। और का रिसर्च करेंगे उसमें भी काम लगेगा। कोविड का इफेक्ट होगा सर आईसीआईसी हाँ लोम्बार्ड पे? सर, ये नॉन हेल्थ है, जी। तो हेल्थ मैंने कोविड का इसमें तो हेल्थ क्या नहीं है, आता है, सॉरी मेडिक्लेम। सर, नॉन लाइफ है, नॉन लाइफ, हाँ, नॉन लाइफ है, नॉन लाइफ सर। मेडिक्लेम्स तो हेल्थ, काफी। मेडिक्लेम तो बहुत आए सर, वही या सॉरी, नॉन लाइफ है। जी हम्म। जी कोविड डेथ का नहीं, कोविड के ट्रीटमेंट का। हाँ। जी 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 राइट। प्लस ड्यूरिंग कोविड बाकी ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। जी जी। करेक्ट। तो अभी का एस्टिमेट सही है मैंने जो लिया है? जी सर, मेरे हिसाब से आपका एस्टिमेट ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुका है, सिर्फ 3 महीना बाकी है, और आप उसमें जी थोड़ा सा -12 पे, ठीक है। राइट। तो अभी तो जैद भाई देखो, इन्होंने परफेक्ट इस बार का एस्टिमेट परफेक्ट लिया हुआ है। बहुत अच्छा लिया है। खाली 3 महीने बाकी है, 3 महीने में क्या बदलाव आएगा, राइट। राइट सर। पर दूसरा, डिमांड कैसा है यहाँ पे? सर डिमांड तो सेल्स इम्प्रूव हुआ ग्रोथ। है, ये बहुत अच्छा, मतलब डिमांड है, बट हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज राइट। ऑफ कॉस्ट, राइट, वो बढ़ सही रहा बात है। है। तो वो तो मतलब दो चीजें है जैद भाई यहाँ पे, कि धंधा इनका जोरदार हो रहा है, लोग घबरा के और ज्यादा मेडिक्लेम ले रहे हैं, ये तो वो बात हो गई, जी सर। है ना। तो डिमांड इनकी बहुत अच्छी है, और एक बार अगर आप लोगों का प्रीमियम चालू हुआ, तब आप तो 10 साल तक इनके मेहमान बनने ही वाले हो। जी मतलब जी अब सर। रेगुलर बेस पे सेल्स में ये काम लगेगा, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है, राइट। जी पर सर। नियर टर्म, मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है, जो जैद भाई ने बोला, क्या प्रॉब्लम है जैद भाई अभी? अभी इनके पास क्लेम ढेर सारे आ रहे हैं, तो तो कब तक अभी आएंगे? अभी ये मौका दे रही है। सर ये फेयर एंड वैल्यू के नजदीक है ना सर अभी उसका प्राइस? एंड इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जी कि ये नंबर 1 कंपनी नहीं है, जी और LIC आने वाली है जी जी है ना। मतलब इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हम इसमें बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखने वाले, जी सर। राइट। बराबर है, 3% जैसा मतलब हम लोग रिकमेंड करते हैं, हाँ जी, बराबर जी ना। बट इसमें हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है अभी तक। कोई नहीं है। और वैसे जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में बजाज है, राइट, पर वो इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है। तो बजाज, ICICI, HDFC एर्गो, ये 3 वैसे लीडर कंपनियां हैं, बजाज, HDFC, ICICI लोम्बार्ड, जी तीनों सर। कंपनियां, राइट। बजाज की भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, पर वो इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है। पर आपको अगर बजाज फिनसर्व लेते हो, तो जी सर। उसमें डबल धमाका होता है। एक तो आपको बजाज फाइनेंस भी मिलती है, और साथ में बजाज अलियांज लाइफ और जनरल दोनों आ गए। जी सर। बजाज फिनसर्व लोगे तो वो भी बहुत अच्छी चॉइस है, जी राइट। सर। तीनों का कॉम्बिनेशन। अगर जी सर। ICICI लोम्बार्ड अकेला लिया, तो मतलब आपने किधर पैसा डाला है? जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। राइट। जी सर। हाँ, अभी मेरे को लगता है किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भी है कि क्या ये कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या सोचते हो, अच्छी है कि नहीं है वैसे नरेश भाई? लॉन्ग सर कंपनी ने एक बार कंपनी का धंधा कम हुआ है 2015 में, और राइट। 2 बार कंपनी ने लॉस किया
किया हुआ है और 2 बार धंधे प्रॉफिट भी कम हुए हैं। राइट। और बस 2015 से सर वो कंटिन्यू करना है। 2013 से सर 16 तक उसका उनका सेल्स म्यूटेड था सर। 17 से सेल्स बढ़ रहा है। बराबर है जी सर। ओके देखो ओवरऑल अगर हम जनरल इंश्योरेंस को देखते हैं तो कोई भी कंट्री जो गरीब होती है ना नरेश भाई, जी सर, राइट, नरेश भाई और ये जो क्वेरी जिन्होंने लिखी है आप दोनों को, जी सर, कि गरीब कंट्रियों में लोगों को मेडिक्लेम करवाना होता है पर वो कर नहीं पाते बेचारे। जी सर, राइट, उतनी उनके पास व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो सर। इसलिए जो गरीब कंट्री होती है वहां पे पेनिट्रेशन कम होता है, पर जैसे जैसे लोग कमाने लगते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि भी मेडिक्लेम होना चाहिए। जी सर। कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग से डेवलप के स्टेज पे जा रही होती है, जैसे इंडिया, हम डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले समय में डेवलप कंट्री होने वाले हैं। जी सर, जी सर। तो इंडिया जैसी कंट्री में इंश्योरेंस की कंपनियां बहुत बड़ी होगी। जी सर। राइट, जो चाइना है वहां पे इंश्योरेंस की कंपनियां वहां की टॉप 10 कंपनियों में आ गई। जी सर। राइट, तो हमें यही उम्मीद इंडिया में रखनी चाहिए कि इंडिया में कौन सी इंश्योरेंस की कंपनी बड़ी बनेगी। राइट, तो आपके पास 2-3 नाम है, HDFC रिलेटेड इंश्योरेंस की कंपनी, SBI रिलेटेड, बजाज रिलेटेड और ICICI रिलेटेड, ये सब लीडिंग कंपनियां हैं। तो इंश्योरेंस की कंपनी अच्छी या बुरी छोड़ो, ये होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। जी सर। राइट ना, क्योंकि ये ग्रोइंग है। अब आपने दूसरी एक बात यहाँ पे प्रॉफिट की बोली कि इन्होंने 2 बार लॉस किया है। राइट, तो ये तो अभी पूरा आप सेक्टर देखोगे ना तो ज्यादातर कंपनियां लॉस कर रही है। ये इतने वर्षों से प्रॉफिट कर रही है पर दूसरी कंपनियां तो अभी भी लॉस कर रही है। राइट, अभी एक IPO आया ना, कौन सा आया, यही सेक्टर में से ध्यान है किसी को? जस्ट अभी IPO आया राकेश झुनझुनवाला का, ऐसा है अब देखो राकेश झुनझुनवाला का बड़ा स्टेक है उसके अंदर, पर उसका मतलब भी ये नहीं है कि स्टार ICICI से अच्छी कंपनी है। स्टार हेल्थ की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी ICICI की है। जी सर। तो मैं स्टार लूं उससे पहले मेरे लिए चॉइस बननी चाहिए बजाज, इससे तो अच्छा है बजाज फिनसर्व ले लो। राइट, HDFC या ICICI ये बढ़िया चॉइस है क्योंकि ये कम से कम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हैं। स्टार तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस कर रही है। बराबर, बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन मैं क्यों लूं जब मेरे पास इतने अच्छे दूसरे ऑप्शन है। जी सर, जी सर। बराबर, जी सर। तो होना चाहिए, मतलब वेटेज इसको देना तो चाहिए ही हमें। राइट, जी सर। और अभी क्या है, आपके पास मौका है, देखो धंधे नहीं बढ़ रहे, क्लेम आ रहे, तो ये समय पे SIP करो दबा के एकदम। जी सर, जी सर। राइट, जी सर। ओके, और कुछ जैद भाई, कुछ मेरा पॉइंट मिस रह गया? सर अगर सर इसमें अगर ये जो इन्वेस्टमेंट वो है ना, जो इन्वेस्ट करती है, अगर AUM को भी अगर ऐड कर ले, मतलब इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आता है, तो ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा। बिकॉज इस तरह की कंपनी जो इंश्योरेंस की कंपनीज है वो इन्वेस्ट करके रखती हैं अपनी लिक्विडिटी बनाने के लिए। राइट राइट, सही बात है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है ना डेटा, सेल्स, प्रॉफिट, इक्विटी, रिजर्व, इसमें एक जगह AUM को भी देनी चाहिए। बराबर ना, तो एक AUM का डेटा डाल देना नरेश भाई, ताकि हमेशा ध्यान रहे। बराबर, जी सर, जी सर। कि इतना तो गारंटेड हो गया, इतना ब्याज तो आने ही वाला है अपनी कंपनी के पास। राइट, अब वो भी तो अपने को डिविडेंड में काम लगेगा। राइट, जी सर, जी सर। ओके, चलो तो बहुत बढ़िया। एंड आपने इतना अच्छा डेटा डाला तो चलो ये सब हमको काम लग गया। राइट, आपका ट्रेल EPS 27 का अभी का है, पर इसका ट्रेंड नेगेटिव है, तो ये केस में 27 का 26 भी हो सकता है। राइट, अब तक आपने जो भी देखे ना उसमें ट्रेंड पॉजिटिव था। जी सर। तो ट्रेल इन केस में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, पर यहाँ पे जब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी घट रही है तो हो सकता है 27 का 26 भी हो। बराबर है, पर इट्स ऑल राइट, स्टॉक आपका फेयर वैल्यू पे चल रहा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बराबर ना? जी सर, जी सर। राइट, सो नो नीड टू वरी, पक्का लेना चाहिए। हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में थोड़े और ऐड
किए हैं और थोड़े और ऐड करेंगे भी इसको, राइट? जी सर, जी सर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ओके, तो हमने देखो काफी नतीजे आज देखे अभी। तो कौन से हमने अभी चेक किए? अल्ट्राटेक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस नहीं कर पाए, LTTS, टाटा एलेक्सी, ICICI GI, राइट? एक लास्ट वन में ले लेता हूं यहाँ पे, अगर किसी ने काम किया हो तो यहाँ बजाज ऑटो। ओके, ये तो मेरा डेटा आ गया। सत्यनारायण जी, ओके, सो लेट मी चेक द डेटा। वाओ, सत्यनारायण जी आपने बिल्कुल डेटा डाला हुआ है, पर 9 मंथ का भी नहीं डाला है सत्यनारायण जी, है ना? तो ये थोड़ा डालना पड़ेगा। 9 मंथ का डेटा डालोगे तो पता चलेगा, झटका लगा इधर, है ना? ग्रोथ धीमा पड़ा है, राइट? पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा सत्यनारायण जी, डेटा डाल देना, ताकि आपने जो प्रेडिक्ट किया था 43% एंड 69%, ये आपको पता रहे कि आपका प्रेडिक्शन सही था कि नहीं, राइट? देखो मैं बताऊं उस समय, चलो इधर मैं ओपन कर ही देता हूं, ये रहा। जस्ट अब भी मेरे ख्याल से मैं जब ऑफिस से निकला तो मैं बजाज ऑटो का डेटा अपडेट करके ही निकला। ओके, देखो एस्टिमेट क्या है, मैंने ये कलर इसीलिए किया है ताकि क्लियर दिखे कि ये लाल की ओर हो रहा है कि ग्रीन की ओर हो रहा है, लाल की ओर, है ना? तो मतलब नतीजे नीचे होते गए, 58 का 32%, राइट? तो डिमांड इनकी कम हुई है। हमने 25% का एस्टिमेट हमने रखा है इस साल का, राइट? देखो आपने कितना रखा हुआ है सत्यनारायण जी? 43% का। तो एस्टिमेट से कम रिजल्ट आया, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा टूटी है, बराबर? देखो इधर भी दिखता है, धंधे 32% से बढ़े पर खर्चे 35% से बढ़े, राइट? तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं तो इनको प्रॉब्लम हो गया है। अब ये तो अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी है, तो इन्होंने अपने मार्जिन को संभाल लिया, डेप वेप नहीं है इनके पास। पर अभी दूसरी कंपनियों के क्या हाल होंगे, ये आप लोग सोच लें, बराबर है? तो ओवरऑल 25% मतलब हमने हमारी उम्मीदों को नीचे किया है बजाज ऑटो के केस में। दिस इज द वे वी कैन प्रेडिक्ट, राइट? 191 का मेरा ट्रेल ईपीएस है। देखो सत्यनारायण जी का अगर मैं डेटा देखूं तो उनका ईपीएस 214 का था, अब इनका 214 का है, मेरा क्यों 191 का है? कोई बता सकता है अभी, या एनीबडी who can explain me why EPS is changed in both the cases? सर बिकॉज आपने अभी Q3 का रिजल्ट डाल दिया ना, एक्चुअल वाला इन्होंने नहीं डाला था। या तो मैडम लेटेस्ट नतीजे डालने से मेरा ट्रेल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इंप्रूवमेंट फेस चल रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट नतीजे डालने से ट्रेल बढ़ा है कि घटा है? सर घटा ना सर। $191, यहाँ पे अगर 191 का ट्रेल, जस्ट ये डेटा देखे, 214 का ट्रेल, ये हम एस्टिमेट रखे 210 का ईपीएस, ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू पे चल रहा है, राइट? फेयर वैल्यू पे इसलिए चल रहा है क्योंकि नतीजे कम आए हैं, राइट? मेजर कॉस्ट देख लो आप, तो सी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल के दाम 80% से 35% से बढ़े हैं, मतलब धंधा 32% से बढ़ा है, तो रॉ मटेरियल 35 से नहीं बढ़ेगा ना, ये 30 से ही बढ़ना चाहिए, इससे कम बढ़ना चाहिए इनफैक्ट। पर 35 से क्यों बढ़ा है? क्योंकि कॉस्टिंग इनका हाई हुआ है, राइट? तो उसी ने प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट
भी किया है। ये एक और डेटा हमने यहाँ पे लिया है। ये डेटा आपको क्या क्लियरिटी देता है? देखो, ये वॉल्यूम है दोस्तों। डोमेस्टिक डेटा देखे तो टू व्हीलर में नेगेटिव ग्रोथ है, -1.5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बजाज ऑटो की टू व्हीलर के सेल्स इस साल पिछले साल से कम हुए। दिस इज नेगेटिव। इंडिया में बजाज ऑटो का सेल्स डिक्रीज हुआ है डोमेस्टिकली। उसके सामने हम कॉमर्शियल व्हीकल देखें, देखो बजाज ऑटो का बहुत बड़ा धंधा थ्री व्हीलर में है। ये दुनिया के सबसे बड़े थ्री व्हीलर की कंपनी है, वो बड़ा है। दिस इज पॉजिटिव। टोटल वॉल्यूम देखो तो 2% से बड़े हैं, जो इतना कुछ खास नहीं है, राइट। 2% से वॉल्यूम बढ़ना बहुत अच्छी चीज नहीं है, राइट। अच्छे वॉल्यूम बढ़ने चाहिए, 10% का तो ग्रोथ होना चाहिए। अब ये तो हमने डोमेस्टिकली इंडिया की बात की, पर बजाज ऑटो जो है वो 50% धंधा एक्सपोर्ट से करता है। अब एक्सपोर्ट में देखो तो इन्होंने कमाल का काम किया है। देखो, जितने उन्होंने डोमेस्टिकली टू व्हीलर बेचे, उससे ज्यादा उन्होंने इंटरनेशनली बेचे। दिख रहा है ये डेटा? सो वी कैन से यस, बजाज ऑटो इज डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क इन एक्सपोर्ट वर्क। उनका एक्सपोर्ट का धंधा 36% से बढ़ा है। एक्सपोर्ट में थ्री व्हीलर भी 34% से बढ़ा है। सो ओवरऑल आपका विश्लेषण बजाज ऑटो में क्या कहेगा कि बजाज ऑटो इज नॉट डूइंग गुड इन डोमेस्टिकली, दे आर डूइंग वंडर्स इन विच बिजनेस? एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिलाओ तो ओवरऑल इनके वॉल्यूम मतलब समझे कितनी गाड़ियां बिकी? 33 लाख गाड़ियां इन्होंने ये 9 महीने में बेची, जो पिछले साल के 9 महीने में 28 लाख गाड़ियां बेची थी, राइट। तो 19% गाड़ियां बढ़ी है, दिस इज गुड थिंग, राइट। 19% वॉल्यूम बढ़ा, पर फिर इनका धंधा 32% कैसे बढ़ा? यस, हु कैन एक्सप्लेन? गाड़ियां 19% बढ़ी, धंधा भी 19 ही बढ़ना चाहिए ना, पर धंधा क्यों 32% बढ़ा है? यस, क्या जैद भाई कहिए। तो इन्होंने प्राइस बढ़ाया, प्राइसिंग चेंज किया। तो देखो, ये तो बहुत स्मार्ट होती है कंपनियां। कंपनीज ये फायदा लेती है, उनको हमसे पहले पता है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकता है, बढ़ा दो दाम। देखो, वॉल्यूम 19% से, पर ये स्मार्ट कंपनियां हैं, इनके धंधे 32% से बढ़े। पर ये याद रखना, सब कंपनी नहीं बढ़ा पाएगी, ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। अब कुछ ऐसी कंपनियां भी होती है हर एक सेक्टर में जो वीक होती है, उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, तो वो अपने प्राइस को इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं दे पाते। यहीं पे दोस्तों क्वालिटी कंपनी और सेकंड ग्रेड कंपनी का काम होता है। हम क्यों आपको बार बार कहते हैं टॉप क्वालिटी में डालो? बुरे समय पे ये लोग निकल जाते हैं, और वो जो दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की कंपनियां इधर फंसती है। जैसे ही प्रॉब्लम वाला टाइम आता है, वो बेचारे भाव नहीं बढ़ा पाते, भाव बढ़ाएंगे तो माल नहीं बिकेगा, राइट। सो दिस ऑल थिंग्स, ये सब चीजें अनुभव से काम लगेगी दोस्तों आप लोगों को, राइट। सो दिस इज व्हाट समथिंग अबाउट बजाज ऑटो। भाव अच्छे हैं, डेफिनेटली हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। उम्मीद जैसे नतीजे नहीं है, बट यस, इसे हम वैल्यू बाइंग जरूर कहेंगे, राइट। ओके, तो आज हमने काफी नतीजे डिस्कस किए, और अमरनाथ भाई और जैद भाई का इसके अंदर सपोर्ट रहा, तो दोनों का थैंक यू वेरी मच बोल देंगे, राइट। कि जिन्होंने अक्टूबर बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबने बढ़िया काम किया हुआ है, तो उनके काम भी हम सब लोगों ने देखे। तो अगर सर हम हर बार आ जाएंगे। अच्छा हाँ राइट राइट, अभी तो इनको और थोड़ा लेकिन एक्सरसाइज कराएंगे ना हाँ अमरनाथ सर, भाई। अभी हाँ देखो, सर। फेयर वैल्यू पे हमने अभी काम किया, राइट। अब चार्ट्स और ये सब की थोड़ी इनको प्रैक्टिस करानी, यस सर। बराबर ना? या पर आप में से किसी को भी, दोनों ही व्यक्तियों के लिए कोई भी क्वेरी हो, यस, 2 मिनट के लिए मैं ओपन रखता हूं आपका क्वेरी का विंडो।
you can ask your queries. Yeah, query ho, you can raise your hand or you can write down in the chat box, right? विजय भाई, आपने एशियन पेंट पे काम किया हुआ है? या कर सकते हो, अनम्यूट करो विजय भाई, नो प्रॉब्लम, है ना? जी सर, मैंने एशियन पेंट पे काम किया है। ओके, पर उसके नतीजे नहीं डाले होंगे ना? मेरे को लगता है अभी आए शाम को ही डाल दिए। नहीं सर, मैंने जस्ट अभी डाले हैं। ओके, तो डाल दिए नतीजे? जी सर, जी सर। अरे वाह, चलो चेक करें जैद भाई ये नतीजे इनके एशियन पेंट के। जी सर, बिल्कुल। चलो देख लेते। राइट, तो ट्रेंड क्या है? ये सर इस यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। मैंने इसके राइट साइड में नीचे देख लीजिए सर, नीचे की तरफ। अच्छा, इधर है ये 9 मंथ के नतीजे, राइट। देखो, और एवरेज भी मैंने वैसे निकाल दिए नीचे की तरफ। अगर आप सबसे पहले ये देखने का, धंधा कितना बड़ा? धंधा 41% से सर। 41। खर्चा? खर्चा 52। गड़बड़ है ना ये? जी सर। ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए ना? जी सर, इसीलिए प्रॉफिट पे असर आ रहा है सर इनके। राइट, तो पहला ये देख ही लेने का। जी सर। राइट, धंधा 41 और खर्चा 52। चलो कोई बात नहीं, पहले धंधे की बात करेंगे। 41% का ग्रोथ। अब आपने क्या उम्मीद की थी वो बोलो पहले। सर इसमें पिछली बार चेक किया था तो उसमें 30 और 10 का रखा था एस्टीमेट। राइट, तो 30% का एस्टीमेट आपने रखा, और अभी इनके नतीजे कैसे आए? सर प्रॉफिट तो -7% है, और प्रॉफिट छोड़ो ना, पहले डिमांड देख लो। जी, सेल्स डिमांड कैसी आई? डिमांड तो ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया है, मतलब जो हाँ, हमने तो ऐसा बोलो ना, तो एशियन पेंट वाले सुनेंगे बुरा लग जाएगा। जी सर, जी। देखो सही में इसको बढ़िया ही बोलना चाहिए। जी सर। राइट, क्योंकि देखो हमने उम्मीद रखी थी 30% की। जी सर। राइट, पर ये 41% का ग्रोथ आया। डिमांड बाजार में जबरदस्त है, ये हमें माननी पड़ेगी। राइट, 41% का ग्रोथ मतलब कमाल की बात हो गई। पिछले साल क्या था इनका ग्रोथ? लास्ट ईयर एन्युअल में 7% था सर। 7%। तो पिछला साल हमने 7% पे क्लोज किया। अब ऐसा नहीं था कि पिछला साल कोविड की वजह से नेगेटिव था, ग्रोथ तो था ना? जी सर, जी सर। राइट, और इस साल क्या कर रहा है ये? 41। तो अब आप अपनी उम्मीद जो 30 थी उसको किधर ले जाओगे बताओ? 30% की उम्मीद को किधर करोगे वो बोलो मेरे को अभी आप। यही चीज की सर दिक्कत थी इसमें, मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसीलिए। और मैंने सर करते हैं ना अभी, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। चलो क्या करूं बताओ आप? मैं 9 मंथ लिख देता हूं। देखो 91, 53 आपने उम्मीद 30 रखी और आया 41%। अब आपको क्या लगता है ये साल का एंडिंग 30 होगा, 35 होगा कि 25 होगा? क्या लगता है सर? मेरे ख्याल से 30 के करीब तो आएगा ही सर। तो मतलब ये नतीजों से आप अपनी उम्मीद को कम करोगे डिमांड में? नहीं करेंगे। कम तो नहीं होगी सर जहां तक। तो मतलब हम रिजल्ट को ये कहेंगे डिमांड इन लाइन है, बिल्कुल डिमांड खराब नहीं हुई है, बढ़िया डिमांड है। राइट, तो डिमांड वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब प्रॉफिट पे आ जाओ। देखो प्रॉफिट आपने 10% का ग्रोथ आएगा ऐसी उम्मीद रखी थी। जी सर। राइट, क्योंकि H1 में 10% था। जी सर। तो 10% का ग्रोथ आना चाहिए था 9 मंथ में। जी सर। अब आया क्या? -7% है सर। तो ये तो 10 का 5 छोड़ो, 5 हम बोलेंगे करीब। जी सर। 0 भी नहीं है, कितना है? -7। -7 है सर। तो ये तो गड़बड़ कर दी इसने इस बार। जी सर। -7 की उम्मीद नहीं थी विजय भाई, ठीक है? जी सर। जी सर। मेरे को इधर लिखना पड़ेगा -7। तो एक चीज अपनी इस साल की क्लियर है जी, ये साल लाइफ टाइम हाई नहीं, धमाकेदार धंधा आने वाला जी। पर प्रॉफिट कैसे आएंगे? प्रॉफिट सर इस हिसाब से तो लग रहा है सर माइनस में ही आएंगे, या माइनस में या बराबर भी आएंगे बस। या
अब हम 10% तो नहीं उम्मीद करेंगे, करेंगे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं करेंगे। तो करीबन मेरे को लगता है दो चीज देखो आप, हम -7 भी कर सकते हैं, राइट, पर क्रूड अगर ऐसे ही बढ़ता जाएगा जी, राइट, क्रूड अगर शांत हो जाता है तो आप देखो -7 ही रखो, -5 भी आ सकता है। जी पर सर। क्रूड कंटिन्यू अगर लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम लगाता जाएगा तो आप फिर क्या कर दोगे इधर? तो -7 कर दूंगा सर, -10। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है अभी? क्रूड के ऊपर डिपेंड है सर। क्रूड तो या, वैसे मेरे ख्याल से तेज ही होगा, जहां तक ऐसा लग रहा है। अभी अभी देखो आप, ये तो अभी अपने को लगता है नहीं, राइट, पर जो क्रूड का ट्रेंड है ना सर, वो थोड़ा हाँ, सा ऊपर ही तरफ चल रहा है। सही बात है, सही बात है, राइट। लेकिन फिर भी काफी चीजें देखनी चाहिए उसमें, तो अभी हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। जी जी लेकिन इतना है कि हमारी आशा इसने 9 मंथ के नतीजों ने थोड़ी सी धुंधली की प्रॉफिट में। जी सर। डिमांड में मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉफिट इनके डाउन रहेंगे ये उम्मीद करते हैं। क्लियर एकदम? जी सर। इन नतीजों के आधार पे अब आप टीपीएस क्या करोगे? पहले आपने कितना किया हुआ था? 36, क्योंकि आपने ये बोला था 10% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। जी सर। जी अब आप कह रहे हो 60% से प्रॉफिट घटेंगे। अब आपका ईपीएस 30। देखो ये साल दाग लग जाएगा अपने पे, जी क्योंकि सर। प्रॉफिट 3140 करोड़ से वापस कम होके 2900 आएंगे जी अगर सर। ऐसा हुआ तो, जी राइट। तो ये केस में शेयर पे प्रेशर रहना चाहिए, ईपीएस इतना ही बन रहा है सर, 31% ही बन रहा है इनका, अगर मिलाते हैं 9 राइट। मंथ 30 से कंप्लीट रुपीज होना। हाँ जी। बराबर है, जी कितना? 30 रुपीज जितना, जी राइट। अब डिमांड अच्छी है, ये भी याद रखने का। कुछ कंपनियों जी में क्या होता है पता है विजय भाई? दोनों प्रॉब्लम होते हैं, जी उनका ना धंधे में ठिकाना है ना प्रॉफिट आ रहा है। ऐसी जगह पे क्या होता है, बहुत मार पड़ती है शेयर, जी राइट। पर अगर डिमांड है, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो अपने को पता रहता है कि ओके चलो अपन एक्यूमुलेट कर पाएंगे, राइट। जैसे अभी अपन ने आईसीसी लोम्बार्ड में क्या देखा, सेम चीज है, डिमांड जोरदार है आईसीसी लोम्बार्ड में भी, है ना, जी जी पर प्रॉफिट में मार पड़ा है। जी। तो यही चीज एशियन पेंट में भी है, राइट। इनके साथ ही इनका मेजर कॉस्ट डाला है आपने? नहीं सर, मैंने डाला नहीं सर, मेरे को ओके, डाल मतलब दीजिएगा, लेकिन मेजर कॉस्ट सर डाल देना। वो पता नहीं है मुझे सर, कहाँ से मिलेगा वो। पर वो वीडियो में दिया हुआ है ना। जी सर, मैं कोई बात नहीं, दोबारा देखूंगा उस वीडियो को। हाँ हाँ, देख लेना, वो तो बहुत काम की चीज है। मेजर जी कॉस्ट पता रहना चाहिए कि जी जी किधर प्रॉब्लम आया है, जी राइट। हाँ जी। ओके, अब यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है मेरे ख्याल से, जस्ट लेट मी सी, नरेश भाई ने। यार कहिए नरेश भाई। जी सर, मैं जायद जी से पूछना चाहूंगा। या यस जी जाहिद भाई, नरेश भाई। आपके लिए सवाल। जी नरेश भाई। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी रॉ मटेरियल्स के भाव हम कैसे देखें कि हमारा अगला क्वार्टर इससे इफेक्ट होगा? रॉ मटेरियल से हम ये कैसे देखिए हमारा अगला क्वार्टर इफेक्ट होगा, ये सवाल है आपका सर? हाँ, कैसे इफेक्ट, प्राइस क्या उसके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये हम कैसे कैसे पता चले? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स मार्जिन को खाता क्या है, वही हमारा जी कॉस्ट है। अब रॉ जी मटेरियल में इन्फ्लेशन, जैसे अभी हमको डेटा आया था, इन्फ्लेशन का डेटा आया था, राइट। जी जी जी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। तो इसी जी तरह जी जी जो, जैसे अभी हमने एशियन पेंट देखा, अब एशियन पेंट का मेन जो है वो क्या है, क्रूड क्रूड ऑयल, मतलब एशियन पेंट है, पिडिलाइट है ना। जी 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 ये कंपनीज किस पे काम करती है, वो क्रूड पे काम करती है, तो इस पे क्रूड ऑयल का दाम का बहुत फर्क पड़ता है। जी 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 अब भले ही आपका मेटल का दाम बढ़ रहा हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जी है ना, बट इनके क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने पे इनका फर्क पड़ जाएगा। तो अपन जब इसका पढ़ते हैं ना, तो इसमें वो जी लिखते हैं कि मेन चीज क्या है, इनका खर्च क्या जी है ना। जैसे अगर आप पैकेज्ड फूड में देखिएगा, तो उन्होंने अपना बताया था कि हमारा पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ा, जी तो वो पैकेजिंग कॉस्ट वाला, जितनी भी वो इंडस्ट्री जो पैकेजिंग कॉस्ट उसका बढ़ता है मेन, वो उसका असर दिखेगा उस पर, राइट। जी जी तो जी हम लोग को जो मेजर कॉस्ट देखते हैं ना, भले ही वो रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल में कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा जी जी है ना, वो देखना है। जैसे अभी आपने उसमें देखा था, अल्ट्राटेक में देखा था ना, जी कि उसमें डीजल के दाम बढ़ने का फर्क पड़ा,
जी जी है ना, वो इसलिए नहीं पड़ा क्रूड का पड़ा, बट उसमें क्या डीजल फ्रेट में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। जी जी तो जो हमारी खुद की कंपनी है, हमको एटलीस्ट उसका तो ध्यान होना ही चाहिए। जी जी तो उससे क्या, हमको अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले हमको एस्टिमेट हो जाता है कि मतलब यार इस बार तो तैयारी रखने की है कि करेक्शन में आने का है, तो अपन जी थोड़ा पैसा रखें ताकि जब करेक्शन आए तो उसको अकोमोडेट करें। जी जी। एंड और था जो जिस कंपनी में एम्प्लॉय एक्सपेंस ज्यादा होता है, राइट, तो उसका अनुमान कैसे लगाए? राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका ये वाला भी, बिकॉज जो आईटी कंपनी है, आईटी रिलेटेड कंपनीज है, राइट, जी जी तो वहां पे मेन क्या है, दिमाग को पैसा देते हैं वो लोग, है ना, इंसानों को, मतलब जो उसका है मेन चीज है वो अपना आईक्यू लेवल, जो उनके इंजीनियर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर पैसे देते डेवलपमेंट। हैं। तो जी जब जी आप टीसीएस का रिजल्ट पढ़ेंगे ना, जी जी तो उन्होंने बताया कि इस बार हमने अपना इतना उनको सैलरी हाइक दी है। जी जी एंड यूजुअली ये देखा गया है, जब आईटी कंपनीज में ज्यादा डिमांड आता है तो उसको हाइक मिलता ही मिलता है। जी जी तो अगर टीसीएस में आया है तो हमको इन्फोसिस में भी ध्यान रखने का है, जी जी राइट, विप्रो में भी ध्यान रखने का है। जी जी तो ये ट्रेंड मालूम पड़ जाता है, एंड ये डेटा पहले आने शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो क्या जो रॉ मटेरियल्स के भाव जितने परसेंट से ज्यादा होंगे, उतना ही इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि जी ये जी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि जी मैनेजमेंट जी उसको कैसे यूज करता जी है ना। जैसे जी आप अल्ट्राटेक का लास्ट टू लास्ट, जब कोविड के दौरान आपने अल्ट्राटेक का देखा था, तो अल्ट्राटेक ने पहले ही अपना जो जब ट्रेन नहीं चल रही थी, जी तो उन्होंने रेलगाड़ी से अपना सामान दाया बाया पहुंचा दिया था। तो ये अच्छे जी मैनेजमेंट की निशानी जी जी है ना। तो इस तरह से जब आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स, उनके मैनेजमेंट कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो जी एक अंदाजा पहले मिलने लगता है कि ये एफिशिएंट मैनेजमेंट है कि नहीं है। जो जी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा ना, जी जी वो अपने आने वाले बढ़े हुए कॉस्ट को पहले ही प्रिडिक्ट करता है और उससे लड़ने की पहले ही क्षमता डेवलप करता है। जी जी और यहीं पे हमको मैनेजमेंट, जो हम कहते हैं ना, मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी में जाने से पहले, जी जी वो यही सब चीजों से मालूम पड़ता है। जी जी। बिल्कुल सही बात है थैंक जैद यू भाई। थैंक यू। सब लोग ये नहीं कर पाते, लेकिन बराबर ना, बहुत सी कंपनियां इसमें फेल होके लॉस करती है, पर अच्छा मैनेजमेंट निकल जाता है क्योंकि वो अलर्ट होते हैं पहले से, जी सर। बराबर ना, पहले दिन से। और जो आपने अभी अल्ट्राटेक का एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया। इसमें देखो, इन्होंने इस बार के रिजल्ट में भी लिखा है कि हमने हमारा जो नया टर्मिनल बॉम्बे में ओपन किया, उसका पर्पज ही यही है, कॉस्ट बचे अपनी। पहले कितना लंबा चेक उनका कोचिन में जो टर्मिनल था एक्सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत ही कॉस्ट बढ़ जाती थी। अभी एक सेंट्रल इंडिया में, चलो यहाँ पे एक पोर्ट आ गया उनका, तो इससे उनका कॉस्ट बचेगा। तो ये सारे उनके प्रयत्न होते हैं। अब ये हर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है, बराबर ना। जी सर। और हर एक में वो मेजर कॉस्ट में, मतलब रॉ मटेरियल नहीं। जैसे भी आपने आईसीसी लोम्बार्ड देखा, तो उसका मेजर कॉस्ट क्या था? क्लेम। क्लेम सर। तो जब क्लेम बढ़ेंगे तो प्रिपेयर रहने का, प्रॉफिट घटने वाले। अब जब क्लेम घट जाएंगे तब क्या? अचानक प्रॉफिट डबल होने लगेंगे, 100% से बढ़ेंगे, तब पूरा गांव लेने को आएगा। इस समय हम बाजू में बैठ जाएंगे। बराबर ना सर? इसमें क्या होता है, कंपनियां जो है ना कॉस्ट कटिंग पे बहुत ही फोकस करती है सर। हाँ, सही बात है, राइट। तो बिल्कुल बढ़िया लर्निंग रहा है यहाँ पे हम सबका। और कुछ मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रहा हूँ। अर्चित बंसल ने कहा, सर कैन वी गेट द गूगल शीट? ये तो आपके पास ही है ना अर्चित, ये स्प्रेडशीट तो आप सब लोगों की है। उल्टा मेरे को आपको पूछ के दे लेना पड़ेगा, मैं लू की नहीं। हा? ये गोल्ड माइन है आपकी, डाउनलोड करके रख ही देने की। देखो, इधर से फाइल में जाओ, डाउनलोड करके इसको रख दो एक जगह पे। ये सब स्प्रेडशीट इकट्ठा करने की, ये अमरनाथ की देखो, ये बहुत ही अच्छी उसकी ये खूबी है, उसके पास सब बैच की फाइल होगी, है ना अमरनाथ? हाँ सर। क्यों इकट्ठा करते हो ये सारे बैच की फाइल्स? लेकिन सर वो एक्चुअली मैं है ना, बैच की तो है ही मेरे पास। आपकी मैं क्या करता हूँ कि मॉर्निंग या इवनिंग में मैं क्या करता हूँ, आपने जो मैसेज किया होता है, निफ्टी का एक सीट बनाया है, डेट वाइज वो कॉपी करके वो सीट में पेस्ट कर देता हूँ। मतलब वो अनुमान सच पड़ता है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि अभी जो जितने भी आपने ये रिपोर्ट आते ही जैसे एक्सेल सीट भेजते हैं, तो मेरे पास क्या है, अभी तक 3 साल के कलेक्शन है सारी कंपनी के। अच्छा, पूरा डेटा। हाँ बराबर। तो सारी कंपनी के फेयर वैल्यू आपके पास तो पहले से पड़े हुए, ऐसा होगा? हाँ,
हाँ बराबर है, राइट राइट राइट, गुड। सर तो ये एक आदत क्वेश्चन बहुत अच्छी है, लेकिन अमरनाथ भाई ये करना चाहिए। सर, ये बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि पास्ट में हमने क्या सीखा ना वो पता ही नहीं चलता है। हाँ, और क्या है कि एरर सारी रिमूव हो जाती है ना। सही बात है, करेक्ट करेक्ट। तो सबको ये करने का, जो भी डेटा है वो डेटा एक आपका फ्यूल है, सही लिखा है जैद भाई ने, ये डेटा जाने नहीं देने का। अभी मैंने 9 मंथ का जो है ना आपका ये रिपोर्ट बना दिया, 10 एक कंपनी का आपने रिपोर्ट क्या है कि शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। बराबर, हाँ उतना कर दिया है, सही बात है। हाँ, तो वो क्या है कि पूरा डेटा मैंने फोल्डर बना के अपलोड ही कर दिया है। बराबर बराबर, अभी गुड जैसे गुड। अल्ट्राटेक का जो आपने बताया था ना, हम्म, अल्ट्राटेक में जो आपने लिखा था, राइट, 1 मिलियन टन से लेके आज 120 मिलियन टन, हाँ, और कौन सी कंपनी एक्वायर की। तो अभी क्या है कि पूरा हम रीड करेंगे, उससे पहले क्या है कि प्रेजेंटेशन से पहले जो आपने जो लिखा था वो 20 लाइन पढ़ ली तो इनफ हो गया सर। बराबर बराबर है। और मैंने कहा से लिखा हुआ है यही, हाँ, बैलेंस शीट रिजल्ट में से, हाँ। बराबर ना, राइट राइट, वेरी गुड, वंडरफुल, राइट। तो देखो इसी प्रकार से सब डेटा एक जगह इकट्ठा करना चालू कर दो, ये बहुत ही अच्छी काम लगेगा, राइट। और दीपक भाई ने लिखा है सर क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ कैसे देखें, राइट। तो दीपक भाई देखो, जीडीपी के डेटा और इन आईआईपी डेटा एवरी मंथ आते हैं। तो जब भी आईआईपी डेटा आते हम लोग आप लोगों को देते भी है और बताते भी है किधर से लेने का। अभी भी जब आईआईपी डेटा आए हमने एक्सप्लेन किए थे। उसी प्रकार से जीडीपी डेटा जब क्वार्टरली आते हैं तो जीडीपी के डेटा भी हर बार हम लोग शेयर करते ही है, राइट। तो जीडीपी डेटा और ये दोनों आपको पीआईबी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, राइट। लेकिन चलो इस बार जब जीडीपी के डेटा आते हैं तो हम इसकी एक्सरसाइज भी देंगे, राइट, ताकि एकदम प्रॉपरली आप उसको टैकल कर सको, बराबर ना। ओके, तो चलो बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। हमने अब तक फेयर वैल्यू रिलेटेड चीजें यहाँ पे देखी। अभी तक आप लोगों ने चार्ट नहीं सीखा है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस तो अभी आपका पूरा बाकी है, पर फंडामेंटली एकदम स्ट्रांग हो गए फिर टेक्निकल काम लगता है, राइट। मैं सीधे सीधा टेक्निकल पे जाऊंगा, मान लो मैं जाके सीधा दूसरे कोई बिजनेस के, जैसे जैद भाई का प्रोफेशन डॉक्टरी है, अभी मेरे को पता नहीं है उनके इंस्ट्रूमेंट यूज कैसे करने हैं। मैं जाके सीधे सीधे उनकी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज करूंगा तो मैं नहीं प्रॉपर समझ पाऊंगा। पहले मेरे को क्या करना है, फंडामेंटल तो समझना है ना, फिर मैं उनके हर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पाऊंगा, मेरे को पता रहेगा कि ये टेक्निकली क्या काम लगता है। तो वैसी चीज अपने शेयर बाजार में है, फंडामेंटल आप लोगों ने समझ लिया है, अब हम इनको टेक्निकली देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन टेक्निकली रहने वाला है। फंडामेंटल को कंप्लीट करने के लिए हमने लास्ट वीक भी आप लोगों को दिया था। अब टेक्निकल्स के क्लास चालू होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से पहले से साथ में रहना। हम प्रयास करेंगे सब लोग मिलके चले, साथ चले, और यही पूरी एक्सरसाइज को टेक्निकली हम लोग आगे ले जाएंगे, राइट। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, कल शाम को 7 बजे से आपके टेक्निकल्स के चैप्टर अपलोड हो जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलो बहुत बढ़िया रहा आप सब लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। हेलो, थैंक यू वेरी मच टू जैद भाई एंड अमरनाथ भाई। हेलो सर, क्या किसी का क्वेरी रह गया क्या? सर, मैं या, एक छोटी सी क्वेरी है मेरी। हाँ बोलो विजय भाई बोलो। सर, जैसे मतलब पर्सनल प्रोडक्ट में हिंदुस्तान हाँ, यूनिलीवर जो सेक्टर लीडर है, राइट, लेकिन हमने उसको छोड़ के गोदरेज सीपी को लिया है, उसका कारण रीजन क्या है सर? बराबर। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर को छोड़ के गोदरेज सीपी लिया है। हिंदुस्तान लीवर भी लिया है और गोदरेज सीपी भी लिया है। हम लोग खुद रिकमेंड करते हैं हिंदुस्तान लीवर जी। सर वो मल्टीनेशनल है। हाँ, पर आप अगर खाली हिंदुस्तान लीवर लेके रखोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम रहे ग्रोथ में, जी राइट। क्योंकि देखो हिंदुस्तान लीवर ने ऑलरेडी बढ़िया यहाँ पे इंडिया में फैलावा कर चुके हैं। वो लोग गांव गांव में हिंदुस्तान लीवर मिलता है, जी जी वो पेनेट्रेटेड हो चुके हैं। जी जी। अब हिंदुस्तान लीवर क्या करेगा पता है, अब वो प्रीमियम प्रोडक्ट धीमे धीमे लॉन्च करके सेल्स बढ़ाएगा, जी, राइट। क्योंकि अभी इंडियंस की इनकम बढ़ेगी तो इंडियंस अफोर्ड कर पाएंगे प्रीमियम प्रोडक्ट। जी लेकिन अपनी जो
दूसरी कंट्रीज है, इंडोनेशिया है, और कंट्री में माल बेचेंगे, उसका कोई फायदा हमें नहीं होने वाला है, उसका फायदा यूनिलीवर को होगा जो यूके में बैठी हुई है, राइट। तो हमें फिर ग्रोथ नहीं मिलेगा, बराबर। पर अगर हम कोई इंडियन कंपनी में रहते, गोदरेज कंज्यूमर हो गई, मरिको हो गई, तो ये लोग अभी ये धीमे धीमे इंडिया में भी हर जगह पे पेनिट्रेट हो रहे हैं। जी जी। उसके साथ आजू बाजू के जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है, दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज है, वहां पे भी वो लोग फैल रहे हैं। हाँ, जैसे सर, हम ये कह सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान बड़ी कंपनी हो चुकी है और इसको अभी बड़ी होना है और इसके लिए सारे रास्ते खाली हैं अभी। राइट। देखो ये चीज हम एचडीएफसी के लिए नहीं बोल पाएंगे जी, क्योंकि एचडीएफसी तो अभी और ग्रोथ बहुत जगह पे करेगा जी, राइट। पर एचयूएल ने अपने दरवाजे खुद बंद किए हुए हैं जी, ये बोल के कि दूसरे कोई भी जगह पे बिजनेस करेंगे वो हम हिंदुस्तान लीवर में नहीं गिनेंगे, क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी दूसरी है। जी, जी, राइट। तो पेरेंट कंपनी दूसरी होने के कारण आपका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। इसका सर मैंने इसका ना वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था मैंने, उसपे हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी अच्छा है इसका, गोदरेज सीपी का। इसमें सिर्फ 4% रिटेलर है। राइट, बराबर है, जी, सही बात है, राइट। लेकिन देखो एचयूएल क्वालिटी में मतलब उसको कोई मार नहीं सकता है, सबसे बड़ा धंधा है उनका, इतने समय से इंडिया में माल फेंक रहे, वो बराबर कमाई हुई कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, आप सोच ही नहीं सकते वो कंपनी कभी लॉस करे, तो कंसिस्टेंसी रहती है। जी जी, राइट। गोदरेज कंज्यूमर और ये सब भी अच्छी है, पर हिंदुस्तान के मुकाबले क्वालिटी में हम ज्यादा मार्क तो हिंदुस्तान को ही देने पड़ेंगे, राइट। और ग्रोथ किधर मिलेगा ज्यादा? गोदरेज सीपी में है। जी सर, मेन फोकस यानी कि ग्रोथ पे है। हाँ, मेन फोकस ग्रोथ पे है। जी, तो जी, आप क्या कर सकते हो, दोनों ही कंपनी ले सकते हो। जी जी, बराबर ना। पर खाली एचयूएल लोगे ना तो पर्सनल प्रोडक्ट के ग्रोथ का फायदा नहीं होगा आपको। जी, मैंने दोनों में थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है सर। हाँ, बराबर है, बहुत अच्छा किया आपने, राइट। या ओके, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। थैंक